दोस्तों आज की जो वीडियो है ये बहुत ही बड़ी वीडियो है। आपको मैं 1.5 घंटे लगभग 2 घंटे में आपको बताऊंगा कि आप YouTube पे चैनल कैसे क्रिएट करोगे, मोबाइल से कैसे क्रिएट करोगे, आप PC से कैसे क्रिएट करोगे, साथ साथ कीवर्ड रिसर्च कैसे करोगे, अपने चैनल की एनालिटिक्स को कैसे देखोगे, साथ साथ आप थंबनेल को कैसे क्रिएट करोगे, साथ साथ आप अपनी वीडियो को प्रमोट कैसे करोगे, और साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि वीडियो ट्रेंडिंग के जो झूठ बोले जाते हैं वो कैसे बोले जाते हैं यूट्यूब पर। तो सारी चीज़ें एक वीडियो में होने वाली हैं। वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने चैनल को समझ पाओगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग अपने चैनल को समझ ही नहीं पाते हैं। तो बस इस वीडियो का लाभ उठा लो। फ्री वीडियो है, कहीं पर कुछ नहीं आपको पैसे देने हैं, बस आपको एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे इसको बढ़ा देना है। पूरी वीडियो देखिएगा। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र को खोलना होगा और क्रोम ब्राउज़र में आपको youtube.com पर जाना होगा। मैं थोड़ा सा आपके लिए और जूम कर देता हूं जिससे आपको आसानी रहे ये देखने में कि क्या आप जो है देख रहे हैं। जब आप क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास एक जीमेल की आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास जीमेल की आईडी नहीं है तो पहले आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पर टेक्निकल भटनागर यूट्यूब चैनल, जो मेरा चैनल है, आपके सामने खुला हुआ है और मैंने इसको डेस्कटॉप मोड में खोला हुआ है। अगर आप देखें तो ये डेस्कटॉप मोड में यहाँ पर खुला हुआ आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आप डेस्कटॉप मोड को जैसे ही आप ऑफ़ करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ऑफ़ कर दिया है, तो आपका यूट्यूब चैनल कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए, ये मेरा चैनल यहाँ पर खुला हुआ है। तो सबसे पहले तो आपके पास एक जीमेल की आईडी आपके पास होनी चाहिए, वो लाजमी है। तो उसके लिए आप अगर चाहें तो इसको डेस्कटॉप मोड में एक बार कर लें और यहाँ से साइन आउट कर दीजिए और ऐड न्यू अकाउंट पे आप क्लिक करिए, क्योंकि यहाँ पर मेरी ऑलरेडी 3 मेल आईडी चल रही हैं। तो यहाँ पर आप ऐड न्यू पर क्लिक करिए। यहाँ पर वो आपसे आपका वेरिफिकेशन मांगेगा, वो आप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है फॉरगेट ईमेल, एक आता है आपके पास क्रिएट अकाउंट। तो यहाँ पर आप क्रिएट अकाउंट पे करिए और यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि आपको अपने लिए बनाना है या बिजनेस के लिए बनाना है। तो मुझे अपने लिए बनाना है, तो मैं यहाँ पर अपना नाम दे दूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पर नया चैनल बना रहा हूँ, टेक फ्लिक, ठीक है। ये मेरा इंग्लिश का चैनल होगा और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, वो आपको देनी है। आप चाहें तो ओरिजिनल छुपा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ओरिजिनल ही भर के दे रहा हूँ। अपना जेंडर या जो भी जेंडर है, फीमेल है, वो आप यहाँ पर अपना भर के दीजिए। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको ये चैनल्स मिल रहे हैं, ये नाम से मिल रहे हैं, या फिर आप अपना बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बनाऊँगा टेक फ्लिक और नेक्स्ट करूँगा। अब ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं अपने इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑफिशियल टेक फ्लिक करके भी हम बना सकते हैं। ऑफिशियल टेक फ्लिक, देखते हैं ये हमें मिलता है या नहीं मिलता। ये हमें मिल गया है। इसका एक पासवर्ड हम बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं पासवर्ड जो बनाऊंगा ये शो हो रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, नहीं तो आप सब देख लेंगे, फिर मेरे अकाउंट को आप एक्सेस कर लेंगे। तो ये देखिए आप, इस तरह से एक पासवर्ड मैंने बना दिया। हालांकि मैं इसे उस पर भी हाइड कर दूँगा। उसके बाद आपको जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है वो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ और मेरा अकाउंट बनकर तैयार है। नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मुझे सारी जो इनकी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, इनको मुझे एग्री करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये मेरे को एग्री करना पड़ेगा। इट विल टेक सम टाइम। उसके बाद मेरी सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। तो मेरा अकाउंट यहाँ पर बन चुका है और अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके लिए, यहाँ से अगर मैं साइन आउट करूँगा या यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आना चाहिए स्विच अकाउंट यहाँ पे करूँगा और यहाँ पर मैं ऐड अकाउंट करता हूँ।
तो यहाँ पर मुझे ऑफिशियल टेक फ्लिक के नाम से एक आईडी मिलेगी, उसको मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, या मैं सबसे पहले मुझे इसमें गूगल में ऐड करना होगा। ये देखिए, ये मैंने ऐड कर दिया और मेरे को सिंक करना होगा। ठीक है, सिंक कर देता हूँ मैं सब चीज़ों को, इससे आसानी होती है जब आप मोबाइल से क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, सिंक होने के बाद आपका चैनल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद आपको इस आइकन पे क्लिक करना है, जो आपका आइकन है, और इस वाले पे आके आपको क्रिएट यहाँ पे करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा और कि आप उसके साथ जर्नी बिगिंस करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। देन आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, और यहाँ पर अगर आप कस्टम नेम देना चाहते हो तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो अगर आप सेम नेम देना चाहते हो जिस नाम से आपने आईडी बनाई है, आप उसको भी दे सकते हो। अब यहाँ पर मैं सेम नेम से चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये आपको बोलेगा कि भैया हमारी ऐप है, उसे कर लो इंस्टॉल फटाफट से। तो मैं अभी इसको ऐप को इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको मोबाइल से बता रहा हूँ। ऐप का तो पता ही है आपको कि आप कर ही लोगे। फिर कंटिन्यू टू द स्टूडियो। तो आपको फिर इसके बाद ये छोटे से आपकी जो सोशल नेटवर्किंग होती है, इसको आपको देना होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। जैसे कि ये आपकी सोशल नेटवर्किंग के जो लिंक्स होते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये मैं सेटअप बाद में कर दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसको मैं यहाँ सेटअप लेटर पे क्लिक करते हैं, और अभी हमारे पास कोई सब्सक्राइबर नहीं है, कोई चैनल पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा एक नया चैनल क्रिएट जो है वो हो चुका है। ये देखिए आप, ये हमारा नया चैनल यहाँ से क्रिएट यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो बहुत कुछ यहाँ से कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ से मैं मैनेज पे जाता हूँ, मैनेज अकाउंट, और टेक फ्लिक के नाम से अपने चैनल को यहाँ पर खोलता हूँ। तो ये मुझसे, जब मैं पहली बार इसको खोलूँगा तो ये मुझसे पूछेगा भाई आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो गाना नेहा कक्कर को सुनना है, भजन सुनने हैं, क्या सुनना है, बॉलीवुड सुनना है। इसको नो थैंक्स भी कर सकते हो और कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हो। तो हमारी वीडियो योर चैनल आ गया है। अब यहाँ से अगर हम कुछ भी एडिट करेंगे तो यहाँ पर आसानी के साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं आने वाली है। यहाँ से आप अपना बैनर जो होता है वो आप डाल सकते हो, यहाँ से डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, और जो भी चीज़ें आप करना चाहो वो आप यहाँ से आसानी के साथ कर सकते हो। सेम चीज़ आप क्रोम ब्राउज़र में भी डाल के कर सकते हो, कोई ऐसी आपको मनाही नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ बोला सेटअप लेटर, तो यहाँ पर सेटअप लेटर आप कर सकते हो। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है जब आपका जो है चैनल को मोबाइल से बनाते हो। तो ये चीज़ें अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो आप कमेंट करो कि मोबाइल से कैसे अपलोड होगा, मोबाइल से कैसे बनेगा। मैं आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो ज़रूर दूंगा। तो आपका चैनल मैंने क्रिएट करके दिखाया आपको मोबाइल से बहुत आसानी के साथ। कि आप सबसे पहले youtube.com पे जाएँ, साइन इन पे जाएँ। अगर आपकी जीमेल की आईडी बनी हुई है, और अगर नहीं बनी हुई है तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो पहले जीमेल की आईडी क्रिएट कर लेते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चल रहा हूँ। सिंपली अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिए। यहाँ पर मैं CL टैग डाल देता हूँ और AB डाल देता हूँ, और CL टैग AB 2019, क्योंकि अभिषेक भटनागर का मेरा नाम है तो वो मैंने आपको दे दिया। अब देखते हैं कि ये यूज़र नेम मिलता है हमें या नहीं मिलता। वो भी जैसे हम पासवर्ड डालेंगे तो शायद हमें पता चल जाएगा। एक बार अपना पासवर्ड टाइप कर देते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट करते हैं। ये हमसे फ़ोन नंबर पूछेगा। अभी हम लोग फ़ोन नंबर यहाँ पर नहीं देते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स यहाँ पर भर देते हैं। जो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स हैं वो मैं यहाँ पर भर देता हूँ, और जेंडर अपना मेल दे देता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं एग्री कर लेता हूँ। आई एग्री करके ये थोड़ा सा समय लेगा और हमारा अकाउंट को क्रिएट कर देगा। बस नेट का इशू है, थोड़ा सा बेयर कीजिए। अब देख पा रहे हो कि अकाउंट जो है वो क्रिएट यहाँ पर हो चुका है, और मैं यहाँ पर प्राइवेट विंडो में काम कर रहा हूँ। तो देखो ये हमारा अकाउंट जो है वो जीमेल का यहाँ बन गया है। अब बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए अपना क्रिएट करना यूट्यूब का अकाउंट। तो ये हमारी आईडी है, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, CL टैग AB 2019@gmail.com, और यहाँ पर आकर साइन इन करता हूँ। जैसे ही मैं साइन इन करूँगा आप देखोगे
कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये ओपन किया हुआ है। अब देखते हैं कि ये हमारे को क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। एक बार मैं देख लेता हूँ। इंटरनेट थोड़ा सा यहाँ पर स्लो हो गया है आज, कोई दिक्कतें शायद नेट में हैं आज यहाँ पर। मैं एक बार नेट को स्विच कर लेता हूँ। ये मैंने स्विच कर लिया है और यहाँ मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ऑलरेडी चैनल जो है वो बन के आ जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया क्रिएट चैनल का। आप जो भी नाम आप देना चाहते हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं। आप इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी इसको इसी नाम से क्रिएट करता हूँ और चैनल में यहाँ पर क्रिएट करके क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये मेरा चैनल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ये मेरी चैनल की आईडी जो है वो आपके सामने बन के आ चुकी है। अब इस चैनल को कस्टमाइज़ हमें करना है, तो सबसे पहले हम कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो चैनल है हमारा उसकी चैनल आर्ट और ये सब कुछ हम लोग अभी बना के दिखाएंगे। अब जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आप टेक्निकल पर्सन नहीं है, तो ये कैसे क्रिएट करेंगे। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल रहता है कि आप canva.com पे जाइए और canva.com पे आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ बने हुए मिल जाते हैं और बहुत ही आसानी के साथ आप लोग यहाँ पर चीज़ों को बना सकते हैं। ये प्री डिफाइंड एक टूल है, बहुत सारे लोग इसके बारे में आप जान चुके हैं। यहाँ पे आपको क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना है और जो भी आप लेना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब का यहाँ पर आप लेना चाहते हैं तो आप यूट्यूब का ले सकते हैं और कहीं ना कहीं आप कस्टम बेसिस पे भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेते हैं यूट्यूब की ब्रांडिंग। ये जो यूट्यूब की हमारी है ब्रांडिंग्स हैं वो हमारी यहाँ पर कहाँ है। एक बार मैं रिफ़्रेश कर लूँ, शायद काफ़ी देर से मैंने इसको रिफ़्रेश किया नहीं था तो इस वजह से दिक्कत थोड़ी सी यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ हमारा सर्च का ऑप्शन कहाँ गया भाई। एक बार हम डिज़ाइन स्कूल में चले जाते हैं, नहीं ब्रांड किट में चले जाते हैं। थोड़ा सा स्लो आज नेट पता नहीं क्यों चल रहा है, इस वजह से दिक्कत थोड़ी सी हो रही है। यहाँ हमें नहीं जाना है। हाँ, यहाँ हम होम में आ गए और हमने यहाँ पे लिख दिया यूट्यूब। यूट्यूब लिख के सर्च कर दीजिए आप। जैसे आप यूट्यूब लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने यूट्यूब की टेम्पलेट्स जो हैं वो खुल के आ जाएंगी। ये देखो आप, चैनल आर्ट हमें बनाना है। अभी हमारा चैनल ये रहा, हमें यहाँ पे चैनल आर्ट बनाना है तो यहाँ पर हम जाएंगे और चैनल आर्ट को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप लेना चाहो, यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइंस रहते हैं। मैं पेड वर्जन में काम कर रहा हूँ तो थोड़े से डिज़ाइंस मुझे ज़्यादा मिल जाएंगे और इसका फ़ायदा मिलता है दोस्तों। मैं सिंपल सा यहाँ ले लेता हूँ ये वाला और यहाँ पर अपना चैनल का नाम यहाँ पर मैं दे देता हूँ CL टैग डेमो। इसमें आप कई सारे आपको चेंजेस करने के लिए मिल जाते हैं। फ़ॉन्ट बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, जो फ़ॉन्ट लेना चाहो वो ले सकते हो। सेलेक्ट करो सिंपल जैसे उसमें करते हो और बस इसको सेव कर लो और इसको डाउनलोड कर लो। एज ए PNG फाइल करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ले लेते हैं यहाँ पे। मैं इसको ख़रीद नहीं रहा हूँ और बल्कि यहाँ पर ये मुझसे $1 मांग रहा है और मुझे इसका यूज़ नहीं लेना है, मुझे ये यूज़ नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पर कोई और सेलेक्ट थोड़ा सा कर लेता हूँ। इसको ले लेते हैं और यहाँ पर हम CL टैग डेमो डाल देते हैं और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपल सा है, यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं इसको और हम डिज़ाइन इसका प्रिपेयर हो रहा है हमारा। बहुत सिंपल सा है। मैंने flipboard.com के थ्रू ये लिया हुआ है तो कई बार ये पैसे मांगता है, कई बार नहीं मांगता। ये प्रॉब्लम इसके साथ हो जाती है। तो दोस्तों हमारी जो चैनल आर्ट है वो हमारी बन गई कैनवा के थ्रू। अब इसको अपलोड करना रह गया है, तो चलिए फिर अपलोड कर लेते हैं। आपको जाना है ऐड चैनल आर्ट में और सेलेक्ट ए फ़ोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और ये जो हमने बनाई थी उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं और थोड़ा सा समय लेगा ये और अपलोड हो जाएगा। और अपलोड होने के अलावा इतना और देख सकते हैं आप, यहाँ गैलरी मिलती है आपको। इस गैलरी के अंदर भी काफ़ी सारे फ़ोटोज़ होते हैं। अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं बनाना आता तो आप इन गैलरी की फ़ोटोज़ का भी इस्तेमाल आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। ये बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, कोई इसमें कोई भी चार्ज आपका नहीं जाता है। लेकिन फ़िलहाल सही ये रहता है कि आप अपना ही बनाएं तो बेहतर आपको
जो है रिज़ल्ट मिलेगा और सही रहेगा। 6 MB के आसपास अपना स्पेस रखें तो बेहतर आपको मिलेगा। और ये जो फ़ोटोज़ होते हैं ये गूगल ड्राइव में जाके आपके मिल जाते हैं आपको, या अकाउंट में जाके गूगल अकाउंट में जाके आपको ये मिल जाते हैं। तो वहाँ पे एज़ सच कोई दिक्कत होती नहीं है आपको। थोड़ी-सी बड़ी फ़ाइल है इसलिए थोड़ा-सा समय ले रहा है। हमेशा पीएनजी फ़ाइल बनाएँ, जेपीजी फ़ाइल ना बनाएँ। जेपीजी का जो रिज़ॉल्यूशन वगैरह होता है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पीएनजी फ़ाइल्स में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं और कहीं न कहीं वो एचडी में आपको मिलती हैं। वंस ये अपलोड हो जाएगी तो मैं आपको फिर बताता हूँ कि किस तरह से आपको करना है। जैसे अपलोड हो चुकी है और तीनों डिवाइसेस पे आपको दिख रही है, ये डेस्कटॉप और टीवी पर ये किस तरह से दिखने वाली है। सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से और सेव हो जाएगी और उसके बाद फिर आप इसको आराम से जो है यहाँ पर काम इसका कर पाएँगे आप। तो ये रहता है। इसके साथ-साथ दोस्तों ये यहाँ पर कुछ एडिट लिंक्स का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। ये लिंक का जो ऑप्शन होता है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो स्पॉन्सर्स करते हैं, तो यहाँ बिज़नेस इंक्वायरी के लिए आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ जैसे ईमेल एड्रेस डालेंगे तो अबाउट में जब भी वो लोग क्लिक करेंगे तो उनको ये ईमेल एड्रेस आपका दिख जाएगा। यहाँ जनरली वही ईमेल एड्रेस होता है जिसके लिए आप जो आप अपने बिज़नेस इंक्वायरीज़ के लिए रखते हैं। साथ-साथ आप अपना लोकेशन दे सकते हैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं यहाँ पर और आप फ़ेसबुक का लिंक भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये रहा आपका चैनल का आर्ट। इसके साथ-साथ आप बहुत कुछ यहाँ पर और भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको वीडियो अपलोड करनी है तो आपको ये जो आइकन है इस पे जाइए, अपलोड वीडियो आप करिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक डेमो वीडियो अपलोड करके बता देता हूँ कि किस तरह से आप लोग अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाली वीडियो एक बार में ले लेता हूँ। अब जैसे आप अपलोड करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग। इसके ऊपर मैं अलग-अलग वीडियोज़ बना चुका हूँ। मैं समय यहाँ पर ख़राब नहीं करूँगा। आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, समझ लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये काम करते हैं। मैटर नहीं करता है कि आपका चैनल पुराना है या नया है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में कि आपने अपने चैनल को काफ़ी समय पहले बनाया था लेकिन अभी तक उसको वेरीफाई नहीं कराया है। वेरीफाई कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि आप वेरीफाई किस तरह से कराएंगे। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मेरा एक चैनल है जिसको मैंने बनाया हुआ है, कुछ काम मैं उस पर करता हूँ। अभी एक ही मैंने वीडियो डाली है और 15 अप्रैल को ये वीडियो मैंने यहाँ पर पब्लिश की थी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स में आने के बाद आपको अपने चैनल टैब में आना है और चैनल टैब में जाकर आप फीचर एलिजिबिलिटी पर आप जाएंगे। तो यहाँ पर आपके स्टैंडर्ड फीचर्स जो होते हैं वो पहले से अपलोडेड होते हैं, लेकिन कुछ इंटरमीडिएट फीचर्स होते हैं जो आपके इनेबल नहीं होते और उनको आपको इनेबल करना होता है। जैसे कि आप समझ लीजिए, अगर आप नया चैनल बनाए हैं तो भी, और अगर आपका पुराना चैनल है और आप काफ़ी समय से वर्क नहीं कर रहे थे तो आप समझ लीजिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अभी जब आप चैनल को क्रिएट कर लेते हैं, नया चैनल आप क्रिएट करते हैं, तो आप 15 मिनट से कम की वीडियोज़ ही अपलोड कर पाते हैं अगर आप अपने चैनल को वेरीफाई नहीं कराते हैं। वहीं आप थंबनेल नहीं लगा पाते, यानी कि कस्टम थंबनेल जो आप चाहें तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, चाहे कैनवा से बनाएं, चाहे फ़ोटोशॉप से बनाएं, किसी से तरीके से बनाएं, मोबाइल से बनाएं, तो वो आप जो है नहीं बना पाएंगे अगर आप अपने चैनल को वेरीफाई नहीं करेंगे। साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग, देखिए 1000 घंटे और 4000 घंटे का जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो आपको वॉच टाइम पूरा करना होता है वो आपका तभी होता है जब आप थोड़ा बहुत उसमें लाइव स्ट्रीमिंग भी करें। लेकिन जब तक आप वेरीफाई नहीं कराएंगे तब तक आप उसमें लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं कर सकते। साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये चौथी सेटिंग जो इसमें आ जाती है, वो होती है कि अगर आपका कोई कंटेंट चोरी करता है, अपलोड करता है, तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपके जैसे आपने मेरी वीडियो उठा ली और मैंने वेरीफाई नहीं किया हुआ है, तो उस केस में आपको मैं क्लेम नहीं भेज सकता कि आपने मेरा जो वीडियो है वो आपने अपलोड किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पर अभी आपके स्टैंडर्ड जो फीचर्स हैं वो इनेबल्ड हैं। अब यहाँ पर आपको अपना जो नंबर होता है वो आपको वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वेरीफाई फ़ोन नंबर पे क्लिक करना है। अब आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है कि आप अपना टेक्स्ट करा सकते हैं वेरिफिकेशन का कोड, या आप एक ऑटोमेटेड कॉल भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो दोस्त आपको अपना नंबर भरना होगा, आपको अपनी कंट्री यहाँ पर भरनी होगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अपना नंबर यहाँ पर भर देता हूँ, मैं जो भी मेरा नंबर है जो मैं आपसे हाइड कर दूँगा।
तो इतने बीच में आप एक काम भी कर सकते हैं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ आप मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले आपको सब्सक्राइबर कह रहा हूँ, आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पर आपने ये नंबर भर देना है और यहाँ पर आपने गेट कोड पर आपने क्लिक करना है। तो ये मोबाइल सामने है आपके, इस पर देखते हैं कि कोड आता है या नहीं आता है। एंड कोड जो है वो आ जाएगा बहुत जल्दी। तो कोड मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, मेरा वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आ चुका है एंड इसको मैं यहाँ पर भर दूँगा। जो भी मेरा आएगा इसको मैं आपसे ब्लर करूँगा एंड यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आपका जो चैनल है वो आपका वेरीफाइड यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेके आप ज़रूर रखिएगा। इसको यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। एंड हमारा अब वेरिफिकेशन यहाँ पर हो चुका है। अब हमें जाना होगा एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनेबल्ड लिखकर आ चुका है एंड मेरा वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और अब मैं इस पर 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बना सकता हूँ, साथ साथ कस्टम थंबनेल लगा सकता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता हूँ, साथ साथ यहाँ पर अपील भी कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैंने आज आपको बताई। वीडियो आपको हमारा एक YouTube चैनल होता है और उसका एक YouTube एनालिटिक्स होता है। YouTube में कीवर्ड्स कैसे लगते हैं, टाइटल्स कैसे बनते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है, टैग्स कैसे लगते हैं, थंबनेल कैसे लगते हैं, दुनियादारी की वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर। लेकिन YouTube एनालिटिक्स के ऊपर डीपली किसी ने नहीं समझाया, और अगर समझाया भी है तो वो पुराने वीडियोज़ हैं, मतलब 2017, 2016, 18, 19 तक के वीडियोज़ हैं। 21 में बहुत कम सारे लोगों ने वीडियो इन डेप्थ में बनाई है। तो मैंने आप सोचा कि आज क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को बताया जाए कि आपका जो एनालिटिक्स होता है वो कितना आप क्रूशल रोल लेकर आता है। तो एक चैनल है हमारा जो हमने स्टार्ट तो लास्ट ईयर किया था, लेकिन इस पर काम करना मैंने अभी से स्टार्ट किया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग YouTube एनालिटिक्स को ध्यान से समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। और इससे आप, कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं ना कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे, और YouTube सर्च में वीडियो आ रही है लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे, और एकदम से मेरे व्यूज़ बढ़ गए। ये सारी चीज़ें हमें जो है वो देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम से याद आया कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेक भटनागर सर्च करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगी। अब मोटिवेशन जो देता है ना, वो आपको सही मायनों में जो मोटिवेशन देता है वो आपको यूट्यूब एनालिटिक्स देता है। अब वो क्यों देता है उसके लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए एनालिटिक्स से शुरू करते हैं, और आज आपको वो बात भी बताऊंगा कि आपने कई बड़े यूट्यूबर्स को सुना होगा कि छोटे कीवर्ड्स के साथ मत खेलो, बड़े कीवर्ड के साथ खेलो, लॉन्ग टर्म कीवर्ड के साथ खेलोगे तो उससे बहुत जल्दी ग्रो करोगे। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। वो भी मैं अभी आपको रिसेंटली जो वीडियो मैंने अभी डाला है इसके ऊपर अभी 11 ही व्यू हुए हैं, लेकिन मैं आपको इसका एनालिटिक्स खोल के भी दिखाऊंगा कि कितनी जल्दी आपका एक छोटा कीवर्ड रैंक करता है। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल भटनागर। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और इन डेप्थ में है। आज थोड़ा समय लग सकता है आपका ज़्यादा, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर एनालिटिक्स में जाते हैं। सबसे पहले हम लोग एनालिटिक्स में जाते हैं और एनालिटिक्स में हम जाके देखते हैं कि लास्ट 28 डेज़ में हमारा क्या चल रहा है। देखिए 246 सब्सक्राइबर्स पे 11,000 की मेरी व्यूअरशिप आ रही है 48 घंटे में। कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, परसों मैंने वीडियो बनाया था, तो एक ये भी था। और ये न्यूज़ का चैनल है, तो न्यूज़ के चैनल्स जो होते हैं उनको हमें रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ वॉच टाइम मेरे को अच्छा मिला है, यहाँ पे सब्सक्राइबर्स भी मुझे इस चैनल के हिसाब से अच्छे मिले हैं। साथ साथ मेरी कौन सी वीडियोस रैंक कर रही हैं, अच्छी चल रही हैं, वो मुझे पता चल रहा है। इसमें हम रीच में जाते हैं। तो अगर हम रीच में जाते हैं, यहाँ भी हम ओवरऑल देख रहे हैं, हम इंडिविजुअल वीडियो पे नहीं गए हैं। तो अगर हम इम्प्रेशंस देखें तो हमारे इम्प्रेशंस यहाँ पर बढ़े हैं, और इम्प्रेशन कितने बढ़े हैं? 738% हमारे इम्प्रेशंस बढ़ गए हैं। 1,83,500 के करीब हमारे इम्प्रेशंस आ रहे हैं, जिसमें से 10% का CTR मेरा आ रहा है, और CTR मेरा इम्प्रूव कर रहा है। ये देखिए आप, ये इम्प्रूव कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मुझे 25,000 के करीब व्यूज़ मिले हैं, जिसमें से 21,000 व्यूज़ मुझे यूनिक मिले हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा हमें मिला कि हमारा जो चैनल है ये वाला, जिसको हमने जस्ट स्टार्ट किया है, उसमें हमारी बढ़ोतरी हो रही है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपका ट्रैफिक सोर्स आपको कहाँ से आ रहा है?
ट्रैफिक सोर्स आपको यहाँ से आ रहा है कि ब्राउज फीचर्स में सबसे ज़्यादा आपका मतलब सजेशन में सबसे ज़्यादा आपका जा रहा है। सजेस्टेड वीडियो में भी आपका 23% जा रहा है। लोग ब्राउज़ करके मतलब वीडियो को जब देख रहे हैं तो ब्राउज़ करके वो सर्च कर रहे हैं। शॉर्ट्स से भी हमारे को, कि मैं इसमें शॉर्ट्स भी बनाता हूँ, और यूट्यूब सर्च से भी हमें 6.1% का ट्रैफिक यहाँ से मिल रहा है, और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी हमें यहाँ पर 2.2% का डेटा हमें मिल रहा है। इसके साथ साथ एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से हैं? फेसबुक है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है और गूगल सर्च है। मतलब छोटा सा चैनल है लेकिन गूगल सर्च तक वो जा रहा है। तो क्यों जा रहा है वो भी आप आगे देखेंगे। इसके अलावा जो प्रोफेशनल हमारा ट्रैफिक आ रहा है वो हमारा इस कीवर्ड से आ रहा है। श्वेता तिवारी के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, इस वजह से वो मेरा ट्रैफिक आ रहा है। अब हम इंगेजमेंट पर जाते हैं, तो हमारा इंगेजमेंट भी यहाँ पर 131% यहाँ पर बढ़ा है, क्योंकि शॉर्ट्स बना रहा था तो शॉर्ट्स पे जो एंगेजमेंट था वो आ नहीं रहा था, लेकिन एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी यहाँ पर हमारा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और 458 घंटे मुझे मिल गए हैं। और ये देखिए यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर हमारा स्पाइक जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत जनरल सी इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। ऑडियंस को देख लेते हैं कि ऑडियंस हमारी कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है। तो यहाँ पर हमारे 21,000 के करीब हमारी ऑडियंस आ रही है, 143 सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़े हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारे व्यूअर्स कब कब ऑनलाइन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा होता है यूट्यूब एनालिटिक्स में, जिसमें आपको पता चलता है कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे 2 बजे के आसपास हमारे सब्सक्राइबर्स काफ़ी सारे ऑनलाइन होते हैं। तो हम अपनी वीडियो की जो डिलीवरी है उसको हम प्लान कर सकते हैं कि कब हम उस पर वीडियो जो है निकालें। और हमारे जो सबसे ज़्यादा वीडियो देखी जा रही है वो हमारी इंडिया में देखी जा रही है और पाकिस्तान में देखी जा रही है, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश में हमारी वीडियोस को देखा जा रहा है। फीमेल 10% है, मेल 90% है, और 13 से 17 जो ग्रुप है वो 2.3, ये आपका एज ग्रुप आ रहा है। तो हमारा एज ग्रुप यहाँ पर 25 से 34 वाला हो रहा है कि अगर हम कंटेंट को 25 से 34 साल वाले के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हमारा बहुत अच्छा चांस है कि हमारा चैनल अच्छा ग्रो होगा। हालांकि ये प्राइमरी स्टेज है, इसमें हमें और भी चीज़ों को समझना होगा। अब इसके एडवांस मोड में हम लोग चलते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम एडवांस मोड पे क्लिक करते हैं ये रियल डेटा आपके सामने लेकर आता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर चलूँगा वीडियो के अंदर, आपकी कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा आपको व्यूज़ दे रही है लास्ट 28 डेज़ में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो मुझे मिले हैं वो मुझे इस वाली वीडियो से मिले हैं। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे पर्टिकुलरली इस वीडियो का डेटा दिखाई देगा। तो हमारी वीडियो तो ये थी जिसमें से हमें 93 सब्सक्राइबर हमें इससे आए, टोटल इंप्रेशन हमारे ये बने, और इसका क्लिक थ्रू रेट देखिए 17.7 इसका क्लिक थ्रू रेट था। एक बात ध्यान रखिएगा कि CTR से प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन अगर आपकी वीडियो वायरल होगी, अगर आपकी वीडियो पे जेन्युइन तरीके से ट्रैफिक आएगा और उसका CTR अगर आपका बढ़ा रहेगा तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी तरीके का बोर्ड का एग्जाम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई भी आप ऐसा मेथड क्लिक बैट नहीं कर रहे हैं, तब आपका CTR अगर बढ़ा भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका ट्रैफिक सोर्स, किसी भी वीडियो का ट्रैफिक सोर्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लेके आता है। अब यहाँ से अगर हम जाएं तो ब्राउज़ फीचर से सबसे ज़्यादा हमें ट्रैफिक आ रहा है। ब्राउज़ फीचर में होम से हमें जो YouTube का होम है, ये हमारा वाला होम नहीं है, चैनल का होम नहीं है, तो ये आपका वहाँ से आ रहा है। वॉच हिस्ट्री में से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है। सब्सक्रिप्शन से हमारे पास ट्रैफिक नहीं आ रहा है। हमारे होम पेज से, मतलब ये है कि जो इस टाइप का कंटेंट देखते हैं उससे उसको सजेशन में जा रहा है, उनके होम पेज पे ये वीडियो जा रहा है और हमें वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। तो देखिए लिखा हुआ है द होम पेज होम स्क्रीन इंक्लूडिंग द बोथ साइंड इन एंड साइंड आउट व्यूअर्स, दोनों के लिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद हम बैक में आते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि रिसेंटली ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा चला है, इसलिए मैं आपको ले रहा हूँ। फिर से ट्रैफिक सोर्स पे जाते हैं और ये देखिए स्पाइक है, यहाँ पे बहुत अच्छा स्पाइक है और यहाँ पर बहुत अच्छे आपको व्यूज़ मिले हैं। और ये हम आ गए। इसके बाद हम सजेस्टेड वीडियो में जाते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है यार क्या टॉपिक बनाएं, किस तरह से काम करें, हम गूगल रिसर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, हमें पता नहीं चलता, वो लोग अगर अपने सजेशन को देख लेना, सजेस्टेड वीडियो में देख ले, तो उससे बहुत पता चल जाता है। तो जैसे कि हमें इस वीडियो में
यहाँ से व्यूज़ आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपको आपके वीडियो का सेकंड पार्ट बनाना है तो आपके लिए ये मोटिवेशन का काम करते हैं। आप इन वीडियोस को जाके देख सकते हैं कि इन वीडियोस में क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया है और क्या बताया गया है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये जो वीडियो है इससे हमारे पास व्यूज़ आ रहे हैं, तो इस वीडियो पर कितने व्यूज़, सपोज़ करो ये वाला वीडियो है तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो पर कितने व्यूज़ जो हैं वो आए हैं। एक बार ये स्टार्ट हो जाए वीडियो, मैं इसे पॉज करता हूँ। ये देखिए पॉज कर दी मैंने। तो यहाँ पर ये 9 सितंबर का वीडियो है, 31,000 व्यूज़ हैं और इसके सजेशन में हमारी वीडियो जा रही है। तो हम इसके ऊपर भी, इस वीडियो को देखकर भी हम वीडियो बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये डेटा आपके पास होना चाहिए। ये सारा आपके पास आ रहा है कि इससे रिलेटेड आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर वीडियोस बना सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ से काम यहाँ पे कर पाओगे। फिर से हम ट्रैफिक सोर्स पे जाते हैं, एक बार बैक आ जाता हूँ। थोड़ा सा ये लैग करता है मेरा सिस्टम। मैं वीडियो पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ वीडियो पे एंड फिर ट्रैफिक सोर्स पे क्लिक करता हूँ। हाँ, अब इसके बाद जो इसमें आता है यूट्यूब सर्च, यूट्यूब सर्च में आपकी वीडियो जा रही है या नहीं जा रही है तो पता चल जाता है। तो यूट्यूब सर्च में भी हमारी वीडियो जा रही है और ये जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हमारे रैंक कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए अगेन हो जाता है। अगर आपका एक टॉपिक चलता है ना चैनल का, तो उससे रिलेटेड जो सर्चेस होती हैं वो आपको इससे पता चल जाती हैं और आप इसके ऊपर फिर वीडियोस को बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक टूल है जिसमें आपको पता चलता है कि आपके चैनल के जो व्यूअर्स हैं वो क्या देखना चाहते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से ट्रैफिक सोर्स में चलता हूँ और उसके बाद हमने 3 चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली। उसके बाद अदर यूट्यूब फीचर्स, कि अदर यूट्यूब फीचर्स कौन कौन से हैं जिससे आपके पास डेटा जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पर यूट्यूब रिमोट से आपके पास डेटा आ रहा है। ऑफलाइन भी लोग देख रहे हैं, डाउनलोड करके देखते हैं ना बहुत से लोग, वो भी देख रहे हैं। तो ये आपको डेटा मिल रहा है यहाँ से। आपके चैनल पेज से कितने आए, नोटिफिकेशन से आपको कितने व्यूज़ आए, और क्योंकि मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइबर कम है तो नोटिफिकेशन से तो ऑलरेडी चीज़ कमी आएगी। एंड प्लेलिस्ट से कितने आए और डायरेक्ट अननोन और एक्सटर्नल कितने आए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सटर्नल सोर्स क्या है आपके वीडियो का या आपके चैनल का। तो यहाँ पर फेसबुक से सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं क्योंकि मैंने फेसबुक के ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर किया था। व्हाट्सएप पे मैंने अपने स्टेटस पे डाला था और मेरी स्टेटस पे आराम से 500-600 लोग देख लेते हैं। क्रिएटर स्टूडियो से आ रहे हैं, यूट्यूब से आ रहे हैं, ये जो है ये शेयर चैट से आ रहा है, ये अगेन शेयर चैट से ये आ रहा है, whatsapp.com से ये आ रहा है। तो अलग अलग रिसोर्सेज से आपको पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ से आपके व्यूज़ आ रहे हैं। तो इसको सबको समझने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हमें नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनानी है। लेकिन ये आपको 2 दिन के बाद पता चलता है, तो उतने बीच में आपको अपने माइंड से भी थोड़ा सा गेम खेलना पड़ता है। अब हमें सेकंड जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है कि हमारे व्यूअर की एज क्या है, जो कि हमारी 18 से 24 सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा जो है 42% जो है वो 25 से 34 साल के बीच में है। तो मतलब ये है कि हमारी जो जनता है वो एक मिडिल एज की जनता है और पढ़ी लिखी जनता है। तो हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए, हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो मतलब बिल्कुल एक तरीके से क्लियर मैसेज यहाँ पर हमारे को देते हुए दिखाई दे। अगर आपका चैनल इन 18 साल से 44 साल के बीच में चलता रहता है तो आपका चैनल काफ़ी बढ़िया रहता है। 13 से 17 में अच्छा है, बच्चे देखते हैं और वायरल करते हैं कंटेंट को, अच्छी चीज़ रहती है। लेकिन अगर आपका 18 से 44 साल के बीच में भी है तो वो कोई बुरा नहीं है। ज्योग्राफी में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। अगर आप ज्योग्राफी अपने चैनल की देखना चाहते हैं तो बेसिकली आपका चैनल जहाँ चलता है, जैसे मेरा ये चैनल इंडिया में चलता है, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ इंडिया में आते हैं। सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं। अब आपको ये डेटा आपको क्या बता रहा है, ये डेटा आपको ये बता रहा है कि आपका जो कंटेंट है वो सऊदी अरेबिया के लोग भी देखते हैं। तो आपको चाहिए कि जब आप कंटेंट बनाएं तो ऐसा कंटेंट बनाएं कि जो सऊदी अरेबिया में भी चलता हो। आपके यूनाइटेड स्टेट्स से भी लोग आ रहे हैं, कुवैत से भी आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं और ज़्यादातर सारी कंट्रीज से आपका डेटा आ रहा है। तो मतलब ये है कि आपका जो चैनल है उसकी रीच काफ़ी बढ़िया है। आप अगर इस पर कंसिस्टेंट बेसिस पे काम करते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपको ये चीज़ कह रही है। जैसे जैसे चैनल बड़ा होता जाएगा डेटा आपके पास आता जाएगा। उस डेटा में ही आपको खेलना है, उस डेटा से ही आपको काम करना है। अब जेंडर का आपको पता ही है कि जेंडर आपका क्या है। जेंडर मेल सबसे ज़्यादा है क्योंकि इस पर मैंने क्रिकेटिंग वीडियो ज़्यादा बनाए हैं और हीरो हीरोइंस के फ़ोटो वगैरह की वीडियोज़ बनाए हैं।
तो यहाँ पर जेंडर का भी पता चलता है कि 95% लोग यहाँ पर मेल आ रहे हैं और फीमेल हमारे कम आ रहे हैं। तो ये भी आपको पता चलता है। तो आप यहाँ से भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो कि हम अगर ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें मेल प्रोस्पेक्ट ज़्यादा होगा तो आपका चलने की संभावनाएं ज़्यादा है। उसी तरह से डेट, आपको डेट के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कितने व्यूज़ आए, क्या आया, कितनी एवरेज ड्यूरेशन रही। तो यहाँ पर 13 तारीख को अच्छे खासे व्यूज़ थे, 12 तारीख को और अच्छे थे, एंड इतने मिनट तक वो लोग देख रहे थे। तो पर्टिकुलरली आपको पता चलता है कि क्या स्थिति। इसी तरह से सब्सक्रिप्शन स्टेटस होता है, ये पर्टिकुलर वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको व्यूज़ इतने आए, एवरेज व्यू जो थे वो इतने थे, यहाँ पर इतनी देर तक देखा, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन सोर्सेज भी आपको पता चलते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं। तो वॉच पेज से सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। यहाँ पर अगर हम मोर पे क्लिक करें कि वीडियो टाइप कैसा था, डिवाइस टाइप कैसा था। अगर आप मान लीजिए डिवाइस टाइप देखना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन से सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो हमारा जो प्राइमरी ऑडियंस है वो मोबाइल फ़ोन की है। उसके बाद टैबलेट पे देख रहे हैं, टीवी पे भी देख रहे हैं, तो ये अच्छा एक डेटा मिल जाता है हमको। उसके बाद अगर हम और देखें कि ट्रैफिक सोर्स हमने देख ही लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम जानना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ विंडो से आ रहे हैं, iOS से आ रहे हैं, एंड्रॉयड से आ रहे हैं, मान लीजिए अगर हमने अप्लाई कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड से लोग आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें, सारा डेटा आपको पता जो है वो चलता रहता है। इसी तरह से वीडियो टाइप पता चलता है, वीडियो की इन्फो लैंग्वेज है, सबटाइटल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलती हैं। प्लेबैक लोकेशंस तक आप यहाँ से पता कर सकते हो कि लोकेशंस क्या है। तो यहाँ पर आपके ब्राउज फीचर से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं और यूट्यूब के वॉच पेज से यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको डेटा यहाँ से कलेक्ट हो रहा है। एंड स्क्रीन से आपको कितने मिले, कार्ड इन्फो से कितने मिले, शेयरिंग सर्विस क्या रही, शेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप पे शेयरिंग हो रही है और कॉपी टू क्लिपबोर्ड मतलब लिंक कॉपी कर रहे हैं लोग, और अदर पे हो रहा है, फेसबुक पे हो रही है। ये सारी चीज़ें आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डेटा आपको यहाँ से कलेक्ट हो जाता है। एंड यहाँ से वीडियो टाइप अपलोड है, अपलोड करा था वीडियो, तो ये सारा आपके सामने आता है। एंड स्क्रीन एलिमेंट से आपको कितना आ रहा है, लोग सर्च भी करते हैं नहीं करते, तो यहाँ पर एंड स्क्रीन से भी हमें डेटा मिल रहा है। जो कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि एंड स्क्रीन मत लगाओ, कुछ नहीं होता, ये देख लो कितना बढ़िया डेटा आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पर हम फिर से अपने चलते हैं इस पर, यहाँ से एंड्रॉयड को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा काफ़ी हद तक सब चीज़ों का आ गया है। और इसके बाद हम ट्रैफिक सोर्स में जा सकते हैं और हमारे पास हमको पता चल रहा है कि हमारे यूट्यूब सर्च में, हमारे चैनल पे यूट्यूब सर्च जो चल रही है, वो तो मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो का बताया आपको, ये हमारे पूरे चैनल का है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर श्वेता तिवारी हॉट को सर्च किया जाता है, श्वेता तिवारी हॉट, श्वेता तिवारी, इसके बाद ये सब चीज़ें आ रही। तो ये कहने का मतलब है कि अगर आपका नया चैनल है तो आप पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट पे 5-7 वीडियो बनाइए और उसको चलने दीजिए थोड़ा सा। ये नहीं कि नहीं आ रही यार वीडियो पे, वो नहीं आ रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे, इंप्रेशंस नहीं आ रहे, वो चलने दीजिए, उसका एसईओ पक्का रखिए। अभी जितने भी वीडियोस हैं श्वेता तिवारी के, उस पर मैंने सारे एसईओ बहुत अच्छे करे हैं और मैंने टैग्स रिपीट किए हैं। टैग्स रिपीट इन द सेंस ऑफ जो बेसिक टैग्स होते हैं उसको मैंने रिपीट किया, क्योंकि मेरे जो टैग्स थे वो मेरी वीडियोस एक सी थी, एक सी इन द सेंस ऑफ कि मैं फोटोशूट जो श्वेता तिवारी ने कराए मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बना रहा था। और यहाँ पर देखिए ये जो होता है ना गलत लिखना, इससे भी आपको व्यूज़ आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं श्वेता की स्पेलिंग गलत कर रखी है, नीचे के केस में भी गलत कर रखी है, तो ये आप कर सकते हो। ये बहुत अच्छा एक सोर्स आपको मिलता है आपके चैनल के एनालिटिक्स से। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि एडवांस जो फीचर्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ जिसके बारे में कहा जाता है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड में खेलो या शॉर्ट टर्म कीवर्ड में खेलो। तो यह अभी बिल्कुल अभी डाली है वीडियो, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं हुआ है डाले हुए, और आप देखो YouTube सर्च में 66% ये वीडियो आ रही है, आपके सामने आ रही है। एंड यहाँ पर अगर हम जाएं रीच में जाते हैं तो यहाँ पर अभी 5.3 का क्लिक थ्रू रेट मिला है, और तालिबान वॉर, अफ़गानिस्तान तालिबान, इसके ऊपर ये वीडियो मैंने बनाई है। तो ये सर्च में आ रही है और तालिबान वॉर कोई सर्च कर रहा है तो 50% मेरी वीडियो उसको वहाँ पर मिल रही है। और चलिए एक वीडियो में और आपको दिखाता हूँ, फिर आप कहोगे कि ये तो अभी डाली थी, इसमें क्या बता दिया तुमने। एक वीडियो में आपको और बताता हूँ। मैंने कल पाकिस्तान के रमीज़ राजा के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उन्होंने BCCI को चैलेंज किया था, तो उसकी एनालिटिक्स में चलते हैं।
एनालिटिक्स में जाके देखते हैं कि क्या हमें डेटा मिल रहा है कि ये सर्च में कितने परसेंट आ रही है। थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो यहाँ पे भी हमारा 4.6 का सर्च परसेंट आ रहा है। और इसका रीच देखते हैं हम लोग, एंड इसका जो रीच है उसका आप क्लिक थ्रू रेट देखो कितना ज़बरदस्त क्लिक थ्रू रेट है। यहाँ पर कोई ऐसा क्लिक बैट नहीं खेला है मैंने, सिर्फ एक जरा सा मैंने ये लिख दिया है थंबनेल में, भारत हम तुमको देख लेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला था, इस तरह से मैंने लगा दिया। लेकिन इसका भी अगर आप देखें तो सर्च से पाक मीडिया कोई सर्च करा है तो 18% मेरी वीडियो यहाँ पर मिल रही है, और व्हाट्सएप से एक्सटर्नल सोर्सेज से सारी वीडियोस मेरी आ रही है। और आप क्लिक थ्रू रेट आपके सामने है, क्लिक थ्रू रेट कितना ज़बरदस्त इस चैनल पे आ रहा है। तो इस वीडियो को जितना आप पूरा देखेंगे उतना आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करनी होगी आपको पिक्सआर्ट ऐप को डाउनलोड करके। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और गूगल में लिखिए पिक्सआर्ट। जैसे ही आपके सामने आएगा तो यहाँ पर पिक्सआर्ट जो है वो दो तरीके से मिलेगी आपको, फ्री वर्जन में भी मिलेगी जिसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, और एक पेड वर्जन है उसका, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक तरीके से कहूँ सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल पेड रूप में भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें आप वीडियो तक भी एडिट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप कोलाज वगैरह बनाना है या कुछ भी करना है तो आप इसके साथ कर सकते हैं। तो मैंने तो खैर पेड ले रखा है, लेकिन आपको कहूँगा कि आप फ्री लें पहले, उसको पहले अच्छे से समझें, उसके बाद फिर आप आगे का कार्य करें। तो यहाँ पर आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक प्लस का साइन जो है वो दिखाई देगा। इसमें आप एडिट फ़ोटो करें। एडिट फ़ोटो करने के बाद आपको एक बैकग्राउंड यहाँ पर चूज़ करनी होगी। इस बैकग्राउंड को हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी आती हैं, हालांकि मेरा पेड वर्जन है तो यहाँ मुझे ज़्यादा मिलती हैं, आपको थोड़ी कम मिलेंगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि कितनी बढ़िया बढ़िया यहाँ पर आपको बैकग्राउंड्स मिलती हैं। तो आपको जो अच्छी लगे आप यहाँ से ले सकते हो, नहीं तो आप सिंपल, क्योंकि मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपल ब्लैक बैकग्राउंड लूँगा। एंड उसके बाद आपको इसका साइज़ देना होगा। तो टूल्स में जाना है अपने, और यहाँ पर आपको कॉप करना है। कॉप करने के बाद यहाँ पर आप इसका साइज़ दे सकते हैं 1280 × 720, जो कि हमारा साइज़ होता है थंबनेल का। ओके कर सकते हैं। हालांकि नीचे इसमें आपको ऑप्शन भी मिल जाते हैं अगर आप देख पा रहे हो तो। उसके बाद हमने इसको ओके कर देना है। अभी ब्लैक बैकग्राउंड है, अगर आप इस बैकग्राउंड से अच्छे से समझ सकते हैं तो आप इसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि 2 वेबसाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे unflash.com है, इस पर आप जाकर जो है बैकग्राउंड्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका फ्री वर्जन है। तो जैसे यहाँ पर लिख दीजिए बैकग्राउंड, तो कुछ अच्छी अच्छी बैकग्राउंड्स भी आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएंगी। तो जो आपको यहाँ पर अच्छी लगे, आपको आपके थंबनेल के हिसाब से सही लगे, आप यहाँ से इसको उठा सकते हैं। जैसे बुके का मिल रहा है तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ से इसको ले सकते हैं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत आपको इसमें जो है वो नहीं आएगी। अगर इसमें डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और स्पेसिफिक तरीके से हम इसको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए इसको लेना चाहता हूँ तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। जैसे ये डाउनलोड हो गई है, ये देखिए डाउनलोड हो गई है। और इसके बाद डाउनलोड होने के बाद आपको अपने पिक्सआर्ट में इसको खोल लेना है। आपने क्या करना है, आपने जाना है ऐड फ़ोटो। ऐड फ़ोटो में आपकी ये फ़ोटो आ रही है, प्लीज़ इसको बड़ा कर लीजिए अपने थंबनेल के हिसाब से। देखिए कितनी बढ़िया आपकी ये बन के आ गई है। तो इस तरह से आप अपनी जो बैकग्राउंड है उसको सेट कर सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आएगी। अब बात आती है कि इसमें टेक्स्ट आपको कैसे लिखना है, और टेक्स्ट लिखने के साथ साथ आपको किस तरह से इसकी सेटिंग करनी है। तो यहाँ पहले ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है। तो हमारा पहला जो टेक्स्ट है वो है कि हाउ टू, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, हाउ टू क्रिएट, टू भी बड़ा करता हूँ, हाउ टू क्रिएट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर जो थंबनेल इस्तेमाल कर रहा हूँ या कहूँ फॉन्ट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ वो पॉपिन ब्लैक कर रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया एक थंबनेल के लिए रहता है। अगर आप थंबनेल बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इसको आप बहुत आसानी के साथ यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कलर इसके जो बहुत बढ़िया, मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से ये काम यहाँ पर करता है। उसके बाद अगर आपको और कुछ यहाँ पर लिखना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर लिखना है तो मैं चाहता हूँ एक यहाँ पर शेप में मैं थंबनेल को लिखूँ। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इसको क्रॉस करूँगा, यहाँ पर इसको क्रॉस करता हूँ, इसको ओके करता हूँ, और यहाँ पर मैं ड्रॉ ऑप्शन पे जाऊँगा। ड्रॉ ऑप्शन पे जाने के बाद
मेरे को ऑप्शन मिलता है शेप्स का, और मैं एक शेप ले लूँगा ये वाली, ओके करूँगा और यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लूँगा। ये देखिए आप, इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली और इसका कलर भी मैं जो देना चाहूँ वो मैं दे सकता हूँ। जैसे कि आप बहुत सारे यूट्यूबर्स का देखते होंगे कि इस तरह से वो लोग बॉक्स बना के काम करते हैं। और अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, इसको बैक आ सकते हो, जैसे कि यहाँ से बैक आ सकते हो। और आप चाहते हो कि एक ठोस आप बनाए तो फील्ड भी आप यहाँ पर बना सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये फील्ड बना देता हूँ, ये देखिए, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं मूव नहीं कर पाऊँगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं आपको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही तरीके से समझा रहा हूँ। तो इसको एक बार बैक करते हैं, फिर से हम एक बार ड्रॉ करते हैं कि किस तरह से हमें करना है। एंड शेप हमने ले ली, फील्ड हमने ले ली, स्ट्रोक नहीं लेना है हमने इसको ऐसे लेना है। और उसको करने के बाद अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो एडजस्ट भी इसको आसानी के साथ कर सकते हैं, और उसके कलर को भी आप जो कलर आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये कलर दिया, और इसके देने के बाद अगर आप इसमें कोई स्ट्रोक भी देना चाहते हैं तो एक शेप आपको और क्रिएट करनी पड़ेगी, और फिर आप उसका स्ट्रोक भी आसानी के साथ यहाँ पर दे सकते हैं। और अगर आप कोई ऑब्जेक्ट स्टिकर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टिकर ऐड करना है, मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब का एक लोगो यहाँ पर ऐड हो जाए, तो मैं सीधा सर्च करूँगा इस लोगो को और डाउनलोड कर लूँगा, और इसको छोटा करके इसको मैं इस तरह से यहाँ पर लगा दूँगा। ठीक है, हाउ टू गेट। अब यहाँ पे मुझे यूट्यूब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद मेरा ये काम यहाँ से हो चुका है। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फिर मेरे को टेक्स्ट लिखना है। अब यहाँ पे थंबनेल मुझे लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा थंबनेल। ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँगा। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट्स आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, उसके लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पर क्लिक, और यहाँ पर माई फ़ॉन्ट्स पे मैंने बहुत सारे आपको पूरी लिस्ट में दिखा रहा हूँ। पॉप इन ब्लैक मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, मुक्ता बोल्ड लिया हुआ, ये सारे के सारे आपको गूगल फ़ॉन्ट्स हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। आपको अगर इसमें से कोई सा भी पसंद आए अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग तो आप इसको यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर आप ये वाला टेको बोल्ड मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पर इसको ऐसे लगा दिया, और इसका जो कलर है वो मैंने थोड़ा सा रेडिश कर दिया, क्योंकि बैकग्राउंड मेरी ऐसी है कि थोड़ी सी लाइट बैकग्राउंड हो रही है, तो मेरे को डार्क यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पर ब्लू कलर भी यहाँ पे ले सकता हूँ। जो कलर ऐसा हो जो थोड़ा सा चमक के आए वो आपके लिए बेटर ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। तो इस केस में मैं यहाँ पर रेड ही ले लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद अगर मैं इसमें स्ट्रोक देना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं स्ट्रोक यहाँ पर आसानी के साथ दे सकता हूँ। अब ये जो गूगल के फॉन्ट्स मैंने लिए हैं उसके पीछे एक रीज़न है कि आप जब हिंदी लिखेंगे ना इसमें तो वो भी आपको प्रॉब्लम जो है नहीं करेंगे। तो हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल। अब हमें एक टेक्स्ट और लिखना है, ऑन मोबाइल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, और बड़ा करने के बाद कोशिश करेंगे कि इसके साथ ही ये लग जाए तो अच्छा रहे। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इसको कलर को चेंज कर दें, क्योंकि हमारे जो कलर कॉम्बिनेशन होने चाहिए वो बहुत ब्राइट होने चाहिए, तो यहाँ पर हम इसके अंदर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे हमने इसको मोबाइल पे यहाँ पर ले लिया, तो अब हमारा हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल ऑन मोबाइल। कोशिश कीजिएगा अपने थंबनेल में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेसिव अपनी चीज़ों को बनाएं, और ज़्यादा उसके अंदर घिचपिच आप ना करें तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ का जो हमारा राइट हैंड साइड का पार्ट रह गया, इसके अंदर हमें एक फ़ोटो ऐड करनी है, तो मैं फ़ोटो अपनी ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि रिसेंट टाइम्स में मैंने कुछ फ़ोटोज़ अपने कटआउट निकाले थे। आप चाहें तो इसमें भी ऑप्शन होता है कटआउट निकालने का, आप निकाल सकते हैं। कहाँ गया? मैं ज़्यादातर अपने जो थंबनेल्स हैं वो मैं इसी में बनाता हूँ। जैसे कि मेरा ये वाला फ़ोटो है, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरह से, और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ इस तरह से। अब इसमें मेरे को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, जैसे कि कटआउट निकालना है मेरे को इसका, तो पिक्सआर्ट में ये बहुत आसानी के साथ हो जाता है। पर्सन पे क्लिक करना है, जैसे ही आप करोगे ये पूरा सिलेक्ट कर लेगा और प्रीव्यू दिखा देगा आपको। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ रह गया तो भैया इरेज़र है अपने पास, इरेज़र से आप इसको इरेज़ कर दो। बहुत मतलब अगर आप फोटोशॉप का अल्टरनेटिव कहें इसको तो कोई बुरा नहीं होगा ये कहना। तो ये देखिए, और बहुत एक एक स्टेप मैंने आपको इसमें
जो है समझाया है। ओके कर देते हैं, सेव कर देते हैं। इसको मैं आपको जल्दबाजी में सिखा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये देखिए हमारा ये आ चुका है। इसमें अगर हम शेडो देना चाहते हैं तो शेडो भी हम इसको दे सकते हैं। ये देखिए एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, ये देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन अगर हम इसका देना चाहते हैं तो वो भी हम दे सकते हैं। बहुत एचडी इसका जो थंबनेल आता है वो बहुत ही एचडी बन के आता है, ये मेरे को सबसे अच्छी चीज़ की लगती है। ये देखिए एंड टेम्परेचर अगर इसका देना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ओके करते हैं अगर हम इससे सेटिस्फाइड हैं। ओके करने के बाद इसको अगर आप और कुछ इसके साथ करना चाहते हैं, इसकी ओपेसिटी वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इसका चेंज यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अगर आपको कुछ और इसमें ऐड करना है तो आप कर सकते हैं टेक्स्ट में जाके, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। देखो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ यार एक लाइक वाइक कर दिया करो तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये देखिए आपका जो थंबनेल है, धांसू थंबनेल जो है वो बनके आपका तैयार हो चुका है। तो इस तरह से उसके आपने सीखा कि किस तरह से आप आज मोबाइल पे बनाएंगे इसको। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप इसको फिर यहाँ पर राइट कर दीजिए। राइट करने के बाद इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये आपका डाउनलोड आपका हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप भी अपने थंबनेल को इस तरह से बनाएंगे। अब आप दूसरी ऐप कौन सी लेना, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने YouTube की जो वीडियोस होती हैं उनको आप Google एडवर्ड्स के थ्रू किस तरह से प्रमोट करते हैं जिससे आपको मैक्सिमम टारगेटिंग मिले। यहाँ पर मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ टारगेटिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आपको ये तो बताती हैं कि Google एडवर्ड्स पे आपको ऐड कैसे लगाना है, लेकिन आपको ये नहीं बताती कि आपकी जो वीडियो है वो टारगेट बेस हुई या नहीं हुई। देखिए आप पैसे खर्च कर रहे हैं, मैटर नहीं करता कि आप 500 रुपये खर्च कर रहे हैं कि 5000 रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका गोल है उससे कुछ सब्सक्राइबर गेन करना, साथ साथ ऑडियंस गेन करना, जिससे आने वाले जो वीडियोस आपके हों उन पर आपको अच्छी तरीके से रिटेंशंस मिले, साथ साथ आपके सब्सक्राइबर बेस बढ़े। आपके 4000 घंटे अगर पूरे नहीं हुए हैं तो वो बढ़ें, क्योंकि ये तो बात मानने की है कि गूगल एडवर्ड्स का जो वॉच टाइम आता है वो आपका काउंट नहीं होता, लेकिन सब्सक्राइबर वहाँ पर काउंट होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपको कंप्लीट नॉलेज मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आपको एक वीडियो भी प्रमोट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से एक वीडियो प्रमोट यहाँ पर की जाती है। तो आपको अपने गूगल एडवर्ड्स के अकाउंट को खोल लेना है। आपको पेमेंट कैसे करनी है वो सारी चीज़ बताऊंगा। आपको कैंपेन कैसे सेटअप करना है और उसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। तो जब आप गूगल एडवर्ड्स को खोलते हैं तो यहाँ पर आपको न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे, मैं इसको हाइड कर देता हूँ क्योंकि मेरा कोई भी ऐड यहाँ पर अभी चल नहीं रहा है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं और आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हमें गूगल एडवर्ड्स लगाना है अपने यूट्यूब के लिए। तो यहाँ पर हम क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगेन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अगर हम सर्च पे करना चाहें तो हम सर्च भी करा सकते हैं, वीडियो का ऐड लगाना चाहें। अगर हम सर्च कराएंगे तो यहाँ पर आपको वेबसाइट विजिट, फ़ोन कॉल और ऐप डाउनलोड्स मिलेंगे, जो हमें नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए कि वीडियो की हम जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छा करें, साथ साथ कुछ ऑडियंस हम गेन करें जो टारगेट बेस हो। तो यहाँ पर हम वीडियो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास और कई सारे ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन होता है कस्टम वीडियो कैंपेन, जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद आता है नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स, जो आप देखते हैं कि बहुत सारे जो एड्स होते हैं वो आपके पास आते हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, आपके यूट्यूब पर भी आते हैं। अब इन पर जो CPC जाती है, या कहूँ CPV, कॉस्ट पर व्यू और कॉस्ट पर माइल वो है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको नहीं लगाएंगे। साथ साथ ड्राइव कन्वर्जन्स, अगर आप कोई वेबसाइट का प्रमोशन कर रहे हैं एक वीडियो को बनाकर, मतलब ये कि आपका मेन मोटिव वहाँ पर लीड जनरेट करना है या कहूँ ईमेल साइन अप कराना है, तो आप कन्वर्जन्स वाला ले सकते हैं। एंड
वहीं पर आउट स्ट्रीम का मतलब होता है रीच पीपल ऑन देयर फोन एंड टैबलेट यूजिंग VCPM मीडियम आउट स्ट्रीम एड्स। ये आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो होता है वो होता है कस्टम वीडियो, क्योंकि इसमें हम काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं एड सीक्वेंस, ये टेल योर स्टोरी बाय शोइंग एड्स अ पर्टिकुलर सीक्वेंस टू इंडिविजुअल व्यूअर विद स्किपेबल एंड स्ट्रीम एड्स, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मैंने आपको बता ही दिया कि कस्टम वीडियो कैंपेन होता है। इस पर आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस कैंपेन को आपको एक नाम देना है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट ऐसा दीजिएगा जो आपके टारगेट को यहाँ पर अचीव करता हो। मतलब ये है कि आपको पता चल जाए, क्योंकि कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप्स बनते जाते हैं और आपको कई बार दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता कि किस तरह से वर्क करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं हम, जैसे मेरा एक चैनल है मनी मैटर्स, तो मैं यहाँ पर मनी मैटर ऐड दे देता हूँ कि मुझे याद रहेगा कि मैं मनी मैटर का ऐड यहाँ पर लगाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको बिड स्ट्रेटजी देखने को मिलती है कि आप यहाँ पर कॉस्ट पर व्यू दे रहे हैं या टारगेट CPM को कर रहे हैं। अगर आप टारगेट CPM को करते हैं तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कि आप कितने CPM पे दे रहे हैं, मतलब कॉस्ट पर माइल्स। यहाँ पर लिखा है कि कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस बिट एवरेज अमाउंट यू विलिंग टू पे for every 1000 times your ads is shown from the target CPM. You have to set Google AdWords will optimize bids to help get more reach possible. Some impressions and may cost less or more. तो यहाँ पर 1000 जो आपके व्यूज़ होंगे, इम्प्रेशंस होंगे, उसके बाद आपको चार्ज होना शुरू होगा। और इसमें आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कोशिश यही करेंगे कि हम मैक्सिमम CPV पे हम वर्क करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या रहता है कि आप जो व्यू के हिसाब से यहाँ पर आप पैसे देते हैं। यू सेट द मोस्ट विलिंग टू पे ईच टाइम योर एड इज़ व्यू, मतलब ये जितनी टाइम आपका ऐड जो है यहाँ पर व्यू होगा उतनी बार आप पैसे देंगे। यू कैन क्रिएट स्किपेबल इन स्ट्रीम इन वीडियो एड्स। यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं ना कि यूट्यूब पे आपके ऐड चलते हैं, तो उसमें आप स्किप करते हैं तो जो ऐड लगा रहा होता है उसको चार्ज हो जाता है, ठीक है, उस हिसाब से CPC मिलती है। अब ये ऑप्शन आपको पता चल गया कि आप 1000 इम्प्रेशंस के बाद चार्ज दे सकते हैं या आप पर व्यू भी दे सकते हैं। मेरी आपको सजेशन रहेगी कि आप CPV ही इस्तेमाल करें शुरुआत में, इससे आपको परफॉर्मेंस पता चलेगी। करनी आपको दोनों है, लेकिन शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो एक बार CPV से करके देखें तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर आपसे डेली का बजट आप लगा रहे हैं या आप लगा रहे हैं कैंपेन टोटल, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे कि मैंने यहाँ पर डेली का बजट लगा दिया, मैं आज लगा रहा हूँ 150 रुपये का बजट। मैं आपके लिए डेमो बना रहा हूँ, बजट इतने कम नहीं होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं, और जब तक हमारे पास बैलेंस रहेगा ये पैसे उसमें से काटता रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास 600 रुपये पड़े हैं अभी इसमें, तो 4 दिन मेरा ऐड जो है वो ऑटोमेटिकली चलेगा और पता चल जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आप कहाँ पर कौन कौन से जो एड्स हैं वो कहाँ कहाँ आप दिखाना चाहते हैं। तो देखिए यूट्यूब सर्च में तो आप दिखाएंगे ही दिखाएंगे, साथ साथ आप यहाँ पर यूट्यूब में वीडियोस में भी ये ऐड दिखाएंगे। अब वीडियो पार्टनर्स ऑन डिस्प्ले नेटवर्क, इसको मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा आपको शुरुआत में। अगर आप सिर्फ एक सब्सक्राइबर्स लेने के लिए आ रहे हैं या व्यूज़ लेने के आ रहे हैं, ये वो चीज़ होती है कि मतलब एक तरीके से जो इनके सर्च नेटवर्क्स होते हैं, जैसे आप जीमेल खोलते हैं तो उसमें ऊपर काफ़ी सारे एड्स जो हैं होते हैं, चल रहे होते हैं, या जो वेबसाइट्स पर ऐड लगते हैं वो सारे एड्स होते हैं, तो इसको आप ऑफ़ कर दीजिए। इससे हालांकि इंप्रेशंस थोड़े से कम हो जाएंगे आपके, देखिए आधे हो गए इंप्रेशंस, लेकिन ये आप कम कर दीजिए। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो आता है वो आता है कि आप पूरे वर्ल्ड में ऐड दिखाना चाह रहे हैं या इंडिया में दिखाना चाह रहे हैं या सर्टेन लोकेशन पे दिखाना चाह रहे हैं, तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर हम शुरुआत में, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपका या ऐसा कोई चीज़ है कि वो पर्टिकुलर एक मतलब एक स्टेट को फॉरवर्ड करती है या सिटी को फॉरवर्ड करती है, तो वो बात अलग रही। लेकिन अगर आप इंडिया के लिए जा रहे हैं तो इंडिया के लिए जा सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, इसमें थोड़े पैसे आपके ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको टारगेट बेसिस बता रहा हूँ, तो आगे आपके लिए एक्साइटमेंट वाली चीज़ होने वाली है। आपकी जो वीडियो की लैंग्वेज है वो आप मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी इसमें को भर चुका हूँ, तो यहाँ पर हिंदी जो है वो आ जाएगा। आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर बनाने वाला हूँ।
इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इन्वेंटरी टाइप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। इसमें हालांकि रखना हमें स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए ये क्यों चीज़ है। एक्चुअली होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं, जब वो लोग एड्स लगाते हैं तो कई बार उनके एड्स ऐसी जगहों पर दिख जाते हैं जो उन पर वो दिखाना नहीं चाहते। जैसे कि देवर भाभी का कंटेंट हो गया, आपका कुछ ऐसा सेंसिटिव वीडियोस हो गए, मारकाट वाले वीडियोस हो गए, या कुछ इस तरीके के वीडियोस हो गए, उनसे पर वो लोग अपना ऐड दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उससे क्या होता है कि उनके ब्रांड का जो है नाम जो है वो ख़राब होता है। तो ऐसे केसेस में वो लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड डिलीवरी या एक्सपेंडेड या लिमिटेड डिलीवरी कर देते हैं, और आपको समझ में आ जाता है कि मतलब आपके एड्स जो हैं वो ऐसे कंटेंट पे नहीं दिखाए जाएंगे जो थोड़ा सा अलग तरीके का है। हालांकि आपने देखा होगा कि आप देखते होंगे येलो डॉलर आ गया, ब्लैक डॉलर आ गया, ये ग्रीन डॉलर मतलब मोनेटाइज है, येलो डॉलर मतलब लिमिटेड है। तो वो सारा जो इन्वेंट्री कंट्रोल है वो यहीं से आपको देखने को मिलता है। इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर है और क्या क्या चीज़ यहाँ पर नहीं है। इसके बारे में और जानना चाहेंगे तो मैं और वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब यहाँ पर हमने इसको स्टैंडर्ड पर रखना है, और स्टैंडर्ड पर रखने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपने जो लेबल्स हैं उनको दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी आप इस सेटिंग्स को ऐसे ही रखें शुरुआत में, इसको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं एडवांस लेवल पे आपको बताऊँगा गूगल एड्स के बारे में, तब मैं आपको इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। हालांकि इसमें कंटेंट नॉट लेबल्ड ये रखने दीजिएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, ये आप करिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है कि आप रिलेटेड वीडियोज़ में अगर अपनी वीडियोज़ को डालना चाहते हैं, ऐड और वीडियोज़ रिलेटेड टू योर वीडियोज़ ऐड इंक्रीज द एंगेजमेंट। तो यहाँ अगर आप अपनी वीडियोज़ को रिलेटेड वीडियोज़ में डालना चाहते हैं तो आप वो डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो, ठीक है, कि आपकी वीडियोस कुछ इस तरह से दिखेगी, आपका जो वीडियो का ऐड है वो इस तरह से आपका दिखेगा। तो यहाँ पर अभी हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है कि आप अपने कौन से नाम रखना चाहते हैं। उससे पहले एडिशनल सेटिंग्स आती हैं। अब एडिशनल सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी डिवाइसेस पर चाहते हैं कि कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट और टीवी स्क्रीन्स पर जाए तो आप दिखा सकते हैं, नहीं तो आप इसको सेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कंप्यूटर्स पर दिखाना नहीं चाहता, ठीक है। अब इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर पे आप दिखाओगे तो मैक्सिमम 90% जो यूट्यूब देखते हैं लोग, वो मोबाइल पे देखते हैं। कंप्यूटर पे भी देखते हैं लेकिन मोबाइल पे देखते हैं। आप चाहें तो टैबलेट से भी हटा सकते हैं, इवन आप कंप्यूटर पर रख सकते हैं, टीवी स्क्रीन से हटा सकते हैं। तो इससे आपका जो रीच है वो बढ़ जाता है, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर आपका कंटेंट मान लीजिए ऐसा नहीं है कि वो टीवी पर अगर कोई देखेगा तो वो फट जाएगी स्क्रीन, या आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उस केस में वो इंप्रेशन गलत हो जाता है और आपके पैसे चले जाते हैं और आपको उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है। उसी तरह से आप इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि आप एंड्रॉयड पे दिखाना चाहते हैं, आप iOS पे दिखाना चाहते हैं, विंडोज़ पे दिखाना चाहते हैं, और वेब OS पे दिखाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ से डिवाइस के जो मॉडल्स हैं वो भी आप सेट कर सकते हैं। ये अगर आपको जानकारी है तो ज़रूर करिएगा। आप वाईफाई नेटवर्क में दिखाना चाहते हैं या इंडिया में दिखाना चाहते हैं, तो कौन से नेटवर्क पे आप दिखाना नहीं चाहते। मान लीजिए आप एयरटेल की कोई बुराई कर रहे हैं किसी वीडियो की में, तो आप उसके नेटवर्क पे उसको नहीं दिखाना चाहते, तो ये भी आप कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आता है फ्रीक्वेंसी कैपिंग। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो एड्स हैं वो आप कितनी बार दिखाना चाहते हैं। मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आप आज तक देख रहे हैं सुबह 9 से 10 के बीच में, तो एक ऐड पर्टिकुलरली आ रहा है, और वही रात को आप 9 से 10 के बीच में देख रहे हैं तो भी वो ऐड आ रहा है। मतलब ये है कि आप अपने ऐड की फ्रीक्वेंसी एक यूज़र को कितनी बार दिखाना चाह रहे हैं। मतलब कि एक आपका ऐड है, अगर आप बार बार उसको दिखाएंगे तो सामने वाला हो सकता है इरिटेट हो जाए, हो सकता है वो आपके ऐड को बंद कर दे, रिपोर्ट कर दे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप इंप्रेशंस उसको कितनी बार दिखाना चाहते हैं और उसका व्यू आप फ्रीक्वेंसी कितना देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ हमेशा 2। यहाँ पर आप 2 रखिए, आपके लिए बेटर रहेगा। या आप पर वीक के हिसाब से कर सकते हैं, पर वीक के हिसाब से भी करेंगे तो भी आपका जो है वो काफ़ी बेहतर आपके लिए जाएगा। नहीं तो आप पर डे के हिसाब से रख लीजिए, ये भी आपका रहेगा। वही इंप्रेशंस को भी आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर 2 कर दीजिए तो भी आपका सही रहेगा। मतलब ये इंप्रेशन 2 बार दिखेगा और 2 बार आपका जो टारगेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें हमारे से रिलेटेड डेटा मिले,
हमारे से रिलेटेड हमें ऑडियंस मिले। हमें ये नहीं है कि हम 700 मिलियन के पास चले जाएं लेकिन हमें 70 लोग भी ना मिलें। हमें कम लोग मिले लेकिन वो जो लोग मिले वो कन्वर्टेड रहें हमारे सब्सक्राइबर्स में, कन्वर्टेड रहें हमारे व्यूज़ में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा आता है कि एड शेड्यूल्स या शेड्यूल्स भी बोल सकते हैं कि आप पूरे ऑल डेज़ में कब दिखाना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे हम लगा रहे हैं या सैटरडे संडे हम लगा रहे हैं, जैसे सैटरडे संडे आज मैं लगा रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि 12 AM से लेके 12 AM तक दिखाई दें। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि सैटरडे में शाम को ये शाम को हमारा 17 बजे से शुरू हो ऐड हमारा, कहाँ गया भाई, हाँ, ये शाम को 5 बजे से शुरू हो ऐड हमारा और रात को 12 बजे तक दिखे सैटरडे संडे में, ठीक है। नहीं तो आप इसमें सैटरडे को सिर्फ सैटरडे में हमें इस तरह से दिखाई दे, और संडे में, क्योंकि संडे में पूरे दिन छुट्टी होती है, तो हम यहाँ पर इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हम ये चाहते हैं कि सुबह 8 बजे से हमारा ऐड शुरू हो और रात को 8 बजे तक वो ऐड हमारा दिखता रहे, या 10 बजे तक या 11 बजे तक। मैक्सिमम लोग 11 बजे तक सो जाते हैं, तो हम यहाँ पर चलिए 11:30 तक इसको कर देते हैं, ठीक है। यहाँ सॉरी संडे कर देता हूँ, यहाँ पर संडे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कॉस्टिंग होगी वो इफ़ेक्टिवली हो जाएगी और हमारा जो ऐड है वो हर समय 24 आवर्स नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम 700 मिलियन से चले थे, हम 43 मिलियंस पे आ गए हैं। इसी तरह से ऑल डे में अगर आप करना चाहें तो ऑल डे में आप 12 से वही सुबह आप अपना 7 बजे ऐड लगा दीजिए। कहाँ गया भाई, 7 बजे, सुबह 7 बजे से आप ऐड लगा दीजिए और रात को 11 बजे तक लगा दीजिए। इसको नीचे ले आइए 11:30 बजे, ठीक है। तो इससे आपको फ़ायदा होगा, इससे आपकी जो आपने जो भी पैसे कम लगाए हैं ना उससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ये सेटिंग हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये कोई बताता नहीं है यूट्यूब पे, ये सब आप जब कोर्सेज खरीदते हो ना उसमें मिलते हैं आपको। थर्ड पार्टी मेजरमेंट में मैं कहूँगा आप इसको आप नन रखें तो ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके बाद आपको अपने ऐड ग्रुप का नाम देना है। तो यहाँ पर मैं इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर एक वीडियो है मेरी, उसको मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं यहाँ पर दूंगा। तो सर्टिफिकेट भैया लाइक वाइक कर देना वीडियो को, देखो काफ़ी आप लोगों के लिए हाँ चीज़ें बनानी पड़ती हैं, तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ कि आप ये जो आपका प्रोडक्ट है या आपका वीडियो है वो किस एज के लिए है। तो मैक्सिमम इनकम सर्टिफिकेट जो होते हैं वो 55 से 54 साल तक के लोग बनाते हैं, 64 साल तक की उम्र बनाते हैं। तो यहाँ पर 65 साल वालों को आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। एंड बाकी इसको ऐसे रहने देते हैं। अगर आप कोई एनी ऑडियंस यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपका अगर प्रोडक्ट किसी टॉपिक से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा शुरुआत में कि आप इसमें ले करें। अब आता है जी कीवर्ड्स का खेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हैं कि आपका जो वीडियो है वो सर्चेस में भी आए, उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको YouTube पे जाना पड़ेगा। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं कि आप YouTube से भी निकाल सकते हैं, सस्ता और टिकाऊ तरीका तो वही होता है। अब जैसे कि पहले चलते हैं हम YouTube पे, हम YouTube खोलते हैं और एक साथ में हम खोलते हैं गूगल ट्रेंड्स। ये दोनों फ्री के तरीके हैं, इससे आप निकाल सकते हैं। ये ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड आ गया, ये वाला गूगल ट्रेंड, ठीक है। अब मैं एक वीडियो बना रहा था इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर, तो सबसे पहले आपको एक तरीका बताऊंगा जो आपके टैग्स में भी आपको बहुत हेल्प यहाँ पर करेगा। बट आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इस वजह से दिक्कतें थोड़ी सी मेरे को आ रही हैं। तो YouTube हमारा खुल चुका है और अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका मेन कीवर्ड है, यहाँ पर आपने टाइप कर देना है इनकम, जैसे मेरा है इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अब आपने देखा कि इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन, जिसको हम टाइप कर रहे हैं, तो आप ये देख पा रहे हो कि कितनी ज़्यादा सर्चेज इसके ऊपर चल रही हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रिपोर्ट सर्च प्रेडिक्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ से ये सारा का सारा कॉपी कर लेना है, क्योंकि आपका जो वीडियो है वो इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर है और आप टारगेट कर रहे हो इंडिया को। तो ये एक अगेन
आपके लिए बेटर ऑप्शन हो जाता है। मैं क्विट कर देता हूँ इसको एंड यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है, तो आपके कीवर्ड्स यहाँ पर आ गए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है गूगल ट्रेंड, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्च किया इनकम सर्टिफिकेट और मैं सर्च में चला गया और यहाँ पर मैंने डाल दिया। ये भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ये तो मैंने आपको जो तरीका बताया ये बहुत मतलब ये तो वो सब तरीका है जो लोग सर्च कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं यूट्यूब पे और रिसेंटली सर्च कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, अब इंडिया में वेब सर्चेज हो रही हैं इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स हो रही है इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन, ये वेब सर्चेज हो रही हैं पिछले 12 महीनों में। तो आप देख रहे हो कि काफ़ी सही सर्चेज चल रही हैं। अब हमको यहाँ पर यूट्यूब सर्च भी कर सकते हैं। यूट्यूब सर्च में देखते हैं तो यूट्यूब सर्च में ये ऊपर ही की ओर जा रही है, नीचे नहीं जा रही। तो दैट मीन्स इस पर अगर हम इस कीवर्ड पे कैंपेन को लगाते हैं तो वो काफ़ी प्रॉफिटेबल हमारा हो सकता है। तो अपना जो ये वाला कीवर्ड है इसको भी आप यहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 4.3 मिलियन इंप्रेशंस हमारे पास आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो हमने कीवर्ड्स को भी यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पर हमने जो है टॉपिक, अगर आपके पास कोई है तो आप टॉपिक यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब आती है प्लेसमेंट्स की, आप प्लेसमेंट्स कहाँ पर लगाना चाह रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब यहाँ पर आपका जो प्लेसमेंट्स हैं वो एक नया रोल लेकर आती है। अब यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलती है यूट्यूब चैनल्स की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको ये जानना चाहिए कि आप दूसरे के चैनल से ऑडियंस कैसे खींच कर लेकर आओगे। यही एक इसका मतलब कहूँ मेन फीचर है, स्ट्राइकिंग फीचर है। ये तो पता ही है यूट्यूब वीडियो से आप ले ही आओगे, लेकिन यूट्यूब चैनल से कैसे लेकर आओगे। एक ये होता है वीडियो लाइनअप, पॉपुलर कंटेंट वर्ल्ड वाइड, कंटेंट ऑफ इंडिया, कंटेंट ऑफ अदर कंट्रीज। तो मान लीजिए कोई चीज़ आपका किसी कैटेगरी में आप आते हो तो उस कैटेगरी में भी आप यहाँ पर चला सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सीखनी पड़ेंगी और मैं आपको सिखाऊंगा। अब आता है जी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कहानी। अब हम यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पर इसी कीवर्ड को सर्च करेंगे। ध्यान रखिएगा ये टारगेट बेस का सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक तो मैंने आपको कीवर्ड का बता दिया कि कीवर्ड किस तरह से आप सर्च करोगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब हमने एक कीवर्ड डाला इनकम सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर हमें एक चैनल मिला हमें टेक इंजीनियरिंग। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि इस कीवर्ड के ऊपर इसके पास अच्छे व्यूज़ हैं और इसके पास अच्छे व्यूज़ हैं, लोग इसकी वीडियोस को देख रहे हैं, इस वाले चैनल को देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारे टारगेटेड ऑडियंस ये हैं जो इन वीडियोस को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम कॉपी करेंगे, कॉपी लिंक और यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड वो सर्च करेगा, सर्च करने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये ऐसा टॉपिक है जो मतलब सर्च करना चाह रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो के ऊपर भी उसको लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर चैनल के ऊपर ही सर्च किया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ऑडियंस है वो हमें पता चला कि हाँ इसके पास हमारे ऑडियंस है। आप चाहें तो अगेन कोई वीडियो अगर आपके पास है तो आप वीडियोस के ऊपर भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि चैनल्स के ऊपर लगा सकते हैं। मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट जो हमारा था, सॉरी मैं एक बार यहाँ से ले लेता हूँ, इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन। तो अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो हमें यहाँ पे भी वही सब चीज़ें मिलेंगी जो हमें वहाँ मिल रही थी। जो ये आपको लिस्ट आई थी वही लिस्ट यहाँ पर आनी चाहिए। थोड़ा सा समय ले रहा है ये, एक बार आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो हमने यहाँ पर लिखा तो इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर ये वीडियोस हमारी आनी शुरू हो गई। आप चाहें तो इन वीडियोस के ऊपर भी लगा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इनके, क्योंकि इनकी ऑडियंस भी वही है जो आपके कीवर्ड के ऊपर खेल रही है, तो आप इनके ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं चैनल, जो बड़े चैनल्स हैं जिनके पास व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और जो इस तरीके की वीडियोस देखते हैं, तो मैं उनके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ। तो दूसरा जैसे एक चैनल और है हमारा जो रिसेंटली एक जैसे कल एक वीडियो बनाई है इस चैनल ने, यहाँ पे हम कॉपी करेंगे लिंक और यहाँ पर डालेंगे एंड थोड़ा सा मेरा सिस्टम जो है वो हैंग सा चल रहा है एंड यहाँ पर हम URL डाल देंगे चैनल का। आप ज़्यादा चैनल्स को ना ऐड करें, ये भी ध्यान रखिएगा। जो मेन चैनल्स हैं उनको ऐड करें जिनकी ऑडियंस से लगता है आपको कि आपको मिल सकता है। तो जैसे कि एक ये है ईशान LLB, कॉपी कर लेते हैं लिंक एंड अगेन यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है।
तो इससे आपके जो ऑडियंस है ना वो आपको मिलने लग जाएगी। यहाँ पर हमारा को एक चैनल और मिल गया और हमने 3 चैनल्स को ऐड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ऑप्शंस आ रहा है कि योर कैंपेन विल गेट फ्यू और नो ऑपरेशन बिकॉज योर टारगेटिंग टू नैरो। तो मतलब ये है कि हमारे जो चैनल्स में हमने ऐड किया है उसकी जो टारगेटिंग हो रही है वो बहुत नैरो हो रही है, तो इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। आप चाहें तो वीडियो लाइनअप के थ्रू भी बढ़ा सकते हैं। यही सारा जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, यही सारा है एक्चुअल टारगेटिंग। अगर आप इसमें एक्चुअल टारगेटिंग कर पाएंगे तो आप बहुत आगे जा पाएंगे। तो हमने 3 चैनल हमने चूज़ कर लिए। अब उसके बाद हम और चीज़ों को यहाँ पर ऐड करना स्टार्ट करते हैं अपने कीवर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं एक बार ये सारी चीज़ें ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से बाकी चीज़ें यहाँ पर आपकी होने वाली हैं। तो दोस्तों हमारा कैंपेन जो है वो सेट हो चुका है। देखिए मैंने 3 यहाँ पर चैनल्स को लिया है। सरकारी डीएनए एक चैनल होगा कोई, और ईशान मॉनिटर, ईशान एल भी बहुत मशहूर चैनल है, तो मैंने टारगेट किया क्योंकि इनका जो कंटेंट है और मेरा जो कंटेंट है वो लगभग सेम है। तो मैंने 3 चैनल्स को यहाँ पर टारगेट किया। उसके बाद मैंने वीडियो लाइनअप्स में ऑप्शन आता है, इस पर मैंने न्यूज़ इन हिंदी, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ एक तरीके का न्यूज़ है कि आप ऑनलाइन किस तरह से बनाएंगे, एक तरीके का ट्यूटोरियल भी आप उसे कह सकते हैं, साथ साथ एजुकेशन तो वो है ही क्योंकि मैंने कुछ उसमें सिखाया है। तो आप इस तरीके की कैटेगरीज में भी अपने आप को लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो अवेलेबिलिटी दिखा रहा है 1.4 मिलियन इम्प्रेशन से दिखा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ हमें मिल गई कि हमने टारगेट ऑडियंस रखी है अपनी, कि हम फालतू लोगों को चीज़ें नहीं दिखा रहे, जिनको ज़रूरत है उनको ही हम दिखा रहे हैं। बेसिकली हमने 3, इसमें आप वीडियोस को भी ऐड कर सकते थे, पर्टिकुलरली कोई वीडियो अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप इनकम सर्टिफिकेट मैं लिख देता हूँ, तो जैसे कि कोई वीडियो यहाँ पर आती है उस पर भी काफ़ी सारे व्यूज़ दिख रहे हैं, तो आप उस वीडियो को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो उसमें आपकी जो इम्प्रेशंस हैं वो काफ़ी आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। आप चाहो तो देखिए इस तरह से ऐड करते चले जाओ, तो आपकी जो टारगेटिंग है वो और बढ़िया हो जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ सैंपल के रूप में दिखा रहा हूँ। इसमें आपको एक काम करना है कि आपको ध्यान इस बात का रखना है कि थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप आए और आपने सोचा अरे ऐड तो ऐसे बन जाते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसमें रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें देखने को मिलेंगे। अब इसमें एक वार्निंग आ रही है हमें कि कंबाइनिंग मल्टीपल कंटेंट टारगेटिंग मेथड्स कैन लिमिट योर कैंपेन परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि या तो आप इस तरह से टारगेटिंग कर लो जो मैंने आपको बताई है, या फिर आप कीवर्ड के थ्रू कर लो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करना चाहते हो, लेकिन मैंने आपको दोनों इसमें बता दिया। अब सेकंड ऑप्शन आता है कि आप अपने वीडियो को यहाँ पर किस तरह से पुट करोगे। तो आपने कॉपी करना है अपने मैं एक बार सब हटा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप गए और यहाँ पर ये वीडियो है मेरा, और इस वीडियो को मैंने यहाँ पर कॉपी कर देना है। जैसे मैं कॉपी करूँगा तो ये वीडियो का आपका आने लग जाएगा, और यहाँ पर आप स्किपेबल ऐड दिखाना चाहते हो या इन फीड दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं इन फीड ऐड दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, और मैंने बिट पहले लगा दी थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड हमने पहले सेट किया हुआ है कि हमें कहाँ कहाँ दिखाना है और किस कीवर्ड पे हमें दिखाना है, तो सारा सेट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना हेडलाइन लिखना है कि आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, जो भी आपका मेन है। आप जैसे यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर लिख दिया हाउ टू मेक इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन। अब ये 35 वर्ड्स होते हैं तो यहाँ पे इतना कर सकते हैं, और इसको आप इस तरह से, यहाँ पर कीवर्ड का कोई ऐसा खेल नहीं है, ये देखिए। और यहाँ पर आपको अपने ऐड का नाम भी देना होगा। तो यहाँ पर हम दे देते हैं मैम इनकम। इससे याद रहेगा हमको कि हमने कौन सा ऐड यहाँ पर क्रिएट किया था। इसके बाद ये आपको दिखाता है एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस। तो ये व्यूज़ दिखा रहा है 1,500 से, मतलब 2,000 से 5,000 के बीच में इंप्रेशंस आ रहे हैं इतने, और यूनिक इंप्रेशंस दिखा रहा है 31,000 से 92,000 के करीब में। अब यहाँ हमारा मोटिव ये तो है कि हम ऐड लगाएं, लेकिन साथ साथ हमारा मोटिव ये भी है कि जब वीडियो हमारी ऐड के थ्रू चले तो उसमें हमें सब्सक्राइबर भी मिलें। साथ साथ जब हम अपने ऐड को बंद करें, आप ज़िंदगी भर तो ऐड लगाओगे नहीं,
तो उसके बाद भी हमारी वीडियो चलती रहे। तो ये जो पूरा मेथड आपको बताया है यही अपनाता हूँ मैं बहुत सारे चैनल्स पे, और उससे काफ़ी फ़ायदा मुझे मिलता है। अब ये आपको बता रहा है कि 22 एवरेज सीपीवी जो है वो इतनी आ रही है, तो शुरुआत में आप इतनी रख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपको रोज़ जो है वो चेक करना होगा कि कितनी सीपीवी आपकी गई है, और अगर सीपीवी, क्योंकि इसने रेंज बना के दिया है, तो ये 22 से 71 पैसे के बीच में आपकी सीपीवी जाएगी। नॉर्मल है, इतना तो आज की डेट में जाता ही है। एंड इसके बाद आपने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देना है और वेट करना है कि आपका जो कैंपेन है वो अप्रूवल में जाएगा या नहीं जाएगा। अच्छा, टाइम जो है यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पर इसको हमें सही करना पड़ेगा। एंड इसको हम यहाँ पर बंद कर देते हैं एक बार, और अब देखते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ा हमारा। तो फ़र्क तो पड़ गया भाई। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कहाँ गया भाई, यहाँ पर हम ऑल डे का ही कर देते हैं। ये बेचारा थोड़ा सा परेशान सा लग रहा है मुझे, तो यहाँ पर हम ऑल डे कर देते हैं। एंड यहाँ पर 7 बजे से शुरू कर देते हैं ऐड को। हम मतलब कहने का ये है, रात में हम ऐड नहीं दिखा रहे, सीधी सी इसकी कैलकुलेशन है कि हम रात में ऐड नहीं दिखाएंगे, हम सुबह 7 बजे से ऐड दिखाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आ गई वही बात। तो उसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है, क्रिएट कैंपेन पे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, और आप इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करेंगे, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो हमारा जो ऐड है, वो कैंपेन है, वो रेडी है, और हमें वेट करना है कि अगर कोई इसमें इशू आती है तो उसको हम सही करेंगे। वैसे कोई आएगी नहीं, मुझे लगता नहीं है। अगर फिर भी आती है तो आप उसको सही करेंगे, ऑब्जेक्टिव उसका सही करेंगे। और मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, और इसमें अगर कोई दिक्कत आई हो तो पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि ट्रेंड्स क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ट्रेंड क्या होता है। देखिए, ट्रेंड जैसे फैशन में कभी बेल बॉटम चलती थी, कभी फटी हुई जीन्स का फैशन आया, कभी कुछ ना कुछ नया नई चीज़ें हमें देखने को मिलती रहती हैं। उसी तरह से यूट्यूब में भी और वेब में भी बहुत सारे ट्रेंड्स आते रहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो अभी यूपी के इलेक्शन निपटे, पंजाब के इलेक्शन निपटे, और बहुत सारी स्टेट्स के इलेक्शन निपटे। तो योगी जो थे वो ट्रेंड में रहे, भगवत मान ट्रेंड में आए, साथ साथ रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध इस समय चल रहा है वो भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। उसके ऊपर भी आप वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होते हैं ट्रेंड्स, और ये आते रहते हैं। और इसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वीडियोस तो क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर आपकी वीडियो में दम है और आप जो दे रहे हैं, मतलब आप जो कंटेंट अपना दे रहे हैं, अगर वो बहुत ही ज़बरदस्त है तो मेरी मानिए आपको बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं और बहुत अच्छे आपका चैनल ग्रो करता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप में से कई सारे लोग कमेंट करेंगे यार तेरे चैनल पे तो व्यूज़ नहीं आते। मेरे इस चैनल पे थोड़े कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन मेरे अदर जो चैनल्स हैं, मनी मैटर्स और अभिषेक भटनागर के यूट्यूब चैनल जो है, उस पर मेरे को व्यूज़ इसी मेथड से मुझे मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट खुली हुई है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देता है, और ये बिल्कुल 2022 के हिसाब से मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, और जैसे जैसे अपडेट्स इसमें आते जाएंगे गूगल ट्रेंड्स में, मैं आपको देता रहूँगा। तो आपको यहाँ पर लिखना होता है एंटर द सर्च आइटम। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ, कोई डेटा मेरे सामने यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आपके सामने जो डेटा आ रहा है, और ये मेथड आप सिर्फ यूट्यूब के लिए इस्तेमाल ना करें। मैं आपको एक बता रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे तो अप्लाई करोगे क्योंकि यूट्यूब के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। आप इसको वेब में भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि अपने ब्लॉग्स, वेबसाइट्स के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते ही नहीं है। साथ साथ इससे आप अपनी इंस्टाग्राम और फेसबुक जो आपकी सोशल नेटवर्किंग है, उसको भी आप यहाँ से इसको डील कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा, आप बस बने रहो मेरे साथ। तो यहाँ से हमने लिखा डिजिटल मार्केटिंग है, कीवर्ड हमने ले लिया, और कीवर्ड में हमारा जो बेसिकली हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमने यहाँ पर इंडिया ही दिया। हमने पास्ट 12 मंथ का ये देखा कि 12th मंथ जो थे हमारे वो हमारे किस तरह से यहाँ पर वर्क कर रहे थे। तो ये हमने यहाँ पर 12th मंथ यहाँ पर ले लिए। मेरी गंदी ड्राइंग है, उसको आप थोड़ा सा माफ़ करिएगा मुझे। इसके बाद हमने कैटेगरीज ऑल रखी, और हमने वेब
सर्च यहाँ पर लिया। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इमेज सर्च आता है, न्यूज़ सर्च आता है, मतलब एक टॉपिक जो है डिजिटल मार्केटिंग वो न्यूज़ में कितना रहा, तो देखते हैं न्यूज़ में कितना ये चल रहा है। अमूमन क्या होता है, जो मेरे फेलो यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ यूट्यूब सर्च पे दिखा देते हैं कि एक कीवर्ड जो है वो यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा था तो हम इस पर वीडियो बना सकते हैं। सही है उनकी भी बात, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे चीज़ों को, यानी कि वेब पे कितना उसको मिल रहा है, वेब पे, क्योंकि आपकी यूट्यूब की वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे तो चलती नहीं है, बहुत सारे मेथड्स पे चलती है। गूगल के सर्च में भी आती है, लोग व्लॉग पे भी लगाते हैं अपने, और कई बार कुछ बड़े न्यूज़ चैनल्स, एग्जांपल आज तक हो गया, ABP न्यूज़ हो गया, ये लोग अपनी वेबसाइट्स पे भी आपको एज ए रेफरेंस लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इनसाइडर दे रहा हूँ आपको, किसी यूट्यूबर ने अभी तक आपको दिया नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें डिजिटल मार्केटिंग में कि 12 मंथ में न्यूज़ सर्च में हम गए हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, स्केल है एक 0 से लेकर 100 है। तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस हमें इस कीवर्ड पे हमें देखने को मिल रही हैं, यानी कि जो न्यूज़ की वेबसाइट्स हैं उन पर भी ये ऑन एंड ऑफ जो है वो चल रहा है। ठीक है, और कहाँ से सर्च हो रहा है, मणिपुर, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ये सर्च कर रहे हैं। अब ये जो मेथड है ये आपको कहाँ हेल्प करता है, इसको मैं हाथ समझा देता हूँ आपको। जैसे हमारा एक डिजिटल मार्केटिंग का एक कीवर्ड था और उसमें सबसे ज़्यादा लोग पिछले 12 महीनों में न्यूज़ जो सर्च कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक आर्टिकल लिखना चाह रहे थे या आप एक वीडियो बनाना चाह रहे थे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, आपने देखा कि ऑन एंड ऑफ है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है और इतना ख़राब भी नहीं है, ठीक ठीक है, और आपने एक वीडियो बनाई डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है फॉर एग्ज़ाम्पल, और देखा आपने कि मणिपुर के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब आपके चैनल पर व्यूज़ कम आए, ठीक है, व्यूज़ कम आए, लेकिन आपने सोचा कि गूगल एडवर्ड्स लगाना चाहिए। तो आपके पास क्या पता चला आपको कि मणिपुर के लोग सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, तो मैं लोकेशन जो सिलेक्ट करूँगा गूगल एडवर्ड्स की, उसमें मैं मणिपुर को सबसे पहले रखूँगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा जो लोग सर्च कर रहे हैं पिछले 12 महीनों में वो कहाँ के कर रहे हैं, मणिपुर के कर रहे हैं। तो हमारी लोकेशन बेस्ड भी ट्रैकिंग हो जाती है, और जब आपको एक जगह से लोग मिलने लगते हैं, सेकंड हमारे पास क्या आया, मध्य प्रदेश, थर्ड लोकेशन हमारी क्या आई, दिल्ली, फिर झारखंड, महाराष्ट्र, इस तरह से 19 हमें लोकेशंस मिल गई इंडिया के अंदर। इस तरह से आप गूगल एडवर्ड्स को भी प्लान कर सकते हैं। ये अगेन कह रहा हूँ कि अगर आप वीडियो में मेरे साथ बने रहे ना अंत तक, बहुत अच्छी नॉलेज आपको हो जाएगी और आप कहीं पर मात नहीं खाएंगे। बस इतना ही कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। तो ये हुआ हमारा 12 महीने का न्यूज़ का सर्च। अब हम इसको देखते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि हम बेसिकली यूट्यूब पे बात कर रहे हैं और यूट्यूब पे अगर आप देखें तो कितना बढ़िया ट्रेंड चल रहा है। अगेन हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम ये जा रहा है 46। देखिए अंडर 30 या 25 अगर कोई ट्रेंड आपको दिखता है 100 में से, तो थोड़ा सा उसको कहते हैं कि लो ट्रेंड है। वीडियोस फिर भी बनती हैं लेकिन कम उस पर मामला रहता है। तो अगर आप पिछले 12 महीने का हिसाब किताब देखें तो यहाँ पर 2 बार ऐसा हुआ है जब ये 40 और 46 के बीच में है, ऑन एवरेज या बहुत अच्छा चल रहा है। अब हमें जब हम YouTube के लिए एडवर्ट लगा रहे थे तो हमें पहले मणिपुर का पता लगा न्यूज़ के हिसाब से, न्यूज़ एजेंसीज़ के हिसाब से, लेकिन जब YouTube पे हम आए तो उत्तराखंड से सबसे ज़्यादा लोग डिजिटल मार्केटिंग को सर्च कर रहे थे, छत्तीसगढ़ को, दिल्ली को, झारखंड को। तो सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप YouTube के लिए एडवर्ट लगा रहे हो तो आप उत्तराखंड को पहले नंबर पर रखोगे और उसके हिसाब से यहाँ पर करोगे। मैप भी यहाँ पर आपको दिख जाता है। उसके साथ साथ जो मेन चीज़ आपको मिलती है दोस्त, वो मिलती है कि यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन चंडीगढ़, मतलब रिकॉर्ड। अगर इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा जो चल रहा है हिसाब किताब वो किस तरह से चल रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन छत्तीसगढ़ ज़बरदस्त इस समय चल रहा है 12 महीनों में। अप एंड डाउन है थोड़ा सा, लेकिन बिल्कुल डाउन भी नहीं है, अप भी है, तो इसके ऊपर आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 12 महीने का देखा। अब हम थोड़ा सा बैक जाते हैं और अपने डिजिटल मार्केटिंग के जो कीवर्ड है उसके ऊपर दोबारा से आते हैं। एक बार फिर बैक जाते हैं। अच्छा, यहीं पे चेंज कर देते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर से हम यहाँ पर डालते हैं। हम YouTube के लिए प्लान करते हैं कि किस तरह से हम इसको वर्क करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग वेब सर्च में अगर आप देखें तो ज़बरदस्त चल रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते हैं। हम देखते हैं कि लास्ट 7 डेज़ में इस कीवर्ड ने कैसा परफॉर्म यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा आया, ठीक है, फ्लक्चुएशंस हैं, कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है, लेकिन काम करने वाला ये है। इसके साथ हम इसको देखते हैं, ये तो वेब में था, सब जगह आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं यूट्यूब सर्च में ये कैसा चल रहा है।
क्योंकि बेसिकली तो हम यूट्यूब के लिए वीडियोज़ करेंगे। तो यूट्यूब में भी ये ठीक ठीक है, कंपटीशन लग रहा है कि इस पर होगा, क्योंकि ये कीवर्ड ऐसा है, कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। कैटेगरीज़ को हमने नहीं छुआ, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में वीडियोस बनाते हैं, सपोज करिए कि आपकी वीडियोस इंग्लिश में होती हैं, तो आप यहाँ इंडिया की जगह, एक बार थोड़ा सा हैंग सा चल रहा है मेरा कंप्यूटर, यहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड कर दें पिछले 7 दिनों में, ठीक है। अगेन देखो यहाँ नीचे जा ही नहीं रहा है, ये पूरा का पूरा आपको सामने जो है, आपके सामने सारी चीज़ें लाइव हो रही हैं, कोई ऐसा इसमें है नहीं, ठीक है। और अगर हम और नैरो चले जाएं, हम देखते हैं भाई पास्ट डे, यानी एक दिन पहले इसका क्या हिसाब किताब चल रहा था इस कीवर्ड का, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो पास्ट डे में, मतलब एक दिन पहले वर्ल्ड वाइड में, मतलब अगर आप इंग्लिश में वीडियोस बनाते हैं या ऐसी लैंग्वेज में बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा बोली जाती है, यानी कि आप हिंदी में भी वीडियोस बना रहे हैं, हिंदी बहुत सारे कंट्रीज़ में बोली जाती है, तो तब भी आप देखिए कि कितना ज़्यादा इसका हिसाब किताब यहाँ पर चल रहा है। और वर्ल्ड वाइड में अगर हम जाएँ, अगर हम एडवर्ड्स लगाना चाह रहे हैं और इंग्लिश में चैनल बना रहे हैं, तो ये कंट्रीज़ हैं और ये सिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा इसमें जो है वर्क कर रही हैं। एंड टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड निकल के आता है जब हम जो है वर्ल्ड वाइड में जाते हैं। तो आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर जो है वो हुई होंगी। अब हम एक छोटा सा कीवर्ड ट्राई करते हैं, जैसे कि छोले भटूरे एक कीवर्ड है, ठीक है। छोले भटूरे, हमने एक रेसिपी का चैनल है सपोज करिए हमारा, हम वर्ल्ड वाइड में जा रहे हैं, तो और हम देख रहे हैं पास्ट डे में एक दिन पहले, तो ट्रेंड जो था वो एकदम से चला और एकदम से मेंटेन हो गया, ठीक है। अब इससे फ्यूचर जो प्रेडिक्शंस हैं वो कैसे कर सकते हैं हम, आप चाहें तो लास्ट 5 ईयर्स का आप डेटा देख सकते हैं। ये 5 ईयर्स में छोले भटूरे जो कीवर्ड था वो यूट्यूब में कैसा परफॉर्म कर रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप देखिए इसकी जो डिमांड है वो अप्रैल 2025 से मतलब 20 में, मतलब अप्रैल 20 में 100% तक पहुंची। ये वो समय था जब लॉकडाउन इम्पोज हुआ था। तो ये एक, उसके बाद से आप देखें तो ये ट्रेंड में ही चल रहा है, नीचे नहीं आया है, ठीक है, ठीक ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते। अब 5 ईयर्स में हमें पता लग गया कि ये जो है ये अप एंड डाउन रहा है, तो फ्यूचरिस्टिक तो है, लेकिन थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को इसमें मिलेंगी। अब हम इसको लास्ट 12 मंथ पे लाते हैं कि लास्ट 12 महीने में इसका क्या ट्रेंड रहा। देख लीजिए आपके सामने है, 2021 में ये ट्रेंड आपका चलता चला गया। उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं और हम देखते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों ने सर्च किया, उसके बाद न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा लोगों ने सर्च किया, नेपाल और यूनाइटेड अरब अमीरात और कनाडा में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। और अगर हम यहाँ से वर्ल्ड वाइड की जगह हम लोग यहाँ से इंडिया कर देते हैं, मैं यहाँ पर इंडिया कर देता हूँ, ये देखिए मैं इंडिया यहाँ पर कर देता हूँ, तो हमें पता चलेगा कि इंडिया में भी देखिए ठीक ठीक चल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको और रिलेटेड क्वेरीज़ यहाँ पर मिल गई कि नागपाल के छोले भटूरे, सीताराम दीवान चंद छोले भटूरे, इस तरह के छोले, बेस्ट छोले भटूरे इन दिल्ली। तो यूट्यूब पे भी लोग इस तरह की चीज़ें सर्च करते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम और भी कीवर्ड्स देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एस्ट्रोलॉजी का चैनल है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मेष राशि और हम सर्च करते हैं लास्ट 12 मंथ में। तो मेष राशि एक ऐसा कीवर्ड है जो आपके लिए ब्रेक थ्रू लेकर आ रहा है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और भी मिलता है जो कि होता है कंपेयर करने का, कि आप इसमें कंपेयर भी कर सकते हो। तो सपोज करो कि मैंने मेष राशि को मेष से कंपेयर किया कि कितने लोग मेष राशि लिखते हैं और कितने लोग मेष लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पर कंपेयर में इसको कर दिया। अब देखते हैं कि क्या हमें इसमें मिलेगा डेटा, थोड़ा सा वेट करते हैं। अब देखिए दोनों का पैरेलल है, लेकिन मेष सिंपल एक वर्ड, मेष सिंपल एक वर्ड जो है लिख रहे हैं लोग, और जो मेष राशि सिंपल मेष है उसको जो है सर्च ज़्यादा मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हालांकि ये बहुत वाइड हो जाता है जब आप कीवर्ड रिसर्च में करते हैं, थोड़ा सा वाइड एंगल चीज़ें आ जाती हैं इसमें। लेकिन अगर आप मेष कीवर्ड को 2-3 जगह अपने डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे और अपने कीवर्ड्स जो टैग्स इस तरह से बनाएंगे जिसमें मेष जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगा, मतलब ज़्यादा से मतलब ये नहीं कि आप भर दोगे, मतलब आइडेंटिटिकल वे में आप कुछ डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखो जिसमें मेष 1-2 बार इस्तेमाल हो जाए। आप कोई ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें मेष राशि पे फोकस हो, इस तरीके की चीज़ें आप जो है यहाँ पर कर सकते हो।
अगेन आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के लोग मेष राशि से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, हिमाचल के उसके बाद आते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे आपको और क्वेरीज मिल जाएंगी कि मेष राशि का जुलाई का राशिफल बहुत चला था, मेष राशि का 2022 का बहुत चला था, और मेष राशि का फरवरी का 2022 का जो था वो था। ये जो कीवर्ड्स आप नीचे देख रहे हो ये सीजनल कीवर्ड्स हैं, मतलब ये कि जैसे फरवरी 2022 आया तो वो फरवरी 2022 में ही आपको उसका ट्रेंड दिखेगा। आप चाहो तो देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। आप लाइक ज़रूर कर देना यार वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखते हैं इसका क्या डेटा हमारे सामने। तो देखिए आप, बिल्कुल वही बात आई जो मैंने आपसे कही कि फरवरी में इसका ट्रेंड आपको देखने को मिला और उसके बाद ये धड़म से गिर गया। तो ये से हम कह सकते हैं कि ये इवेंटफुल कीवर्ड्स जो हैं हमारे आते हैं, और इसमें हम यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं कि यूट्यूब में इसका क्या ट्रेंड हमें देखने को मिला। तो वही सेम चीज़ है, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंट। यही आपके और जो टूल्स आप एक्सटेंशंस डाउनलोड करते हैं वो भी यही काम करती है, और उससे आपका जो ब्राउज़र होता है वो कई बार क्रैश भी हो जाता है। तो आई थिंक अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ साथ इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस तरह मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, और मैं आपको इस तरह की वीडियोस देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली चीज़ आती है माइंड में, वो आती है कि बड़ा क्रिएटर है तो इसकी यूट्यूब सुनता है। ये कई सारी चीज़ें मन में आती हैं। हम लोग वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले जब हम ट्रेंडिंग पेज को खोल के देखते हैं तो उसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे आशीष चंचलानी, अमित भडाना, या हमारे गुरुजी जो हैं टेक्निकल गुरुजी, इन लोगों की वीडियोस जो है वो ट्रेंडिंग में चल रही होती हैं। तो ये मन में एक विचार आता है कि यार ये बड़ा यूट्यूबर है, इससे यूट्यूब को बहुत फ़ायदा हो रहा है, इसलिए इसकी जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग में हमारी आ गई। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब के लिए टेक्निकल गुरुजी भी वही हैं, आशीष चंचलानी भी वही हैं जो आपके लिए हैं। वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर हमको अगर हम 55% मिलता है तो उनको वो 65% दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ ये मन का एक वहम होता है कि वीडियो हमारी ट्रेंडिंग में नहीं आती, हमारे इतने व्यूज़ आते हैं, ये है और वो है। देखिए दूसरा जो मिथ आता है वो आता है, बहुत सारे जो अभी नए नए स्टार्ट करते हैं चैनल्स को, वो ये सोचते हैं कि हम जो बड़े बड़ा यूट्यूबर है या बड़े बड़े जो फर्म्स हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो यूट्यूब को पैसा देते हैं ट्रेंडिंग में आने के लिए। ये भी एक जो है बहुत बड़ा मिथ है मन में कि हाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो पैसा देकर अपनी वीडियोस को ट्रेंडिंग में लेकर आती हैं। ऐसा नहीं होता। तीसरा मिथ जो है वो क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर इस चीज़ को बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टाइमिंग जो होती है पब्लिश करने की, वो बहुत मैटर करती है ट्रेंडिंग के केस में। मैं इससे पार्शली जो है एग्री करता हूँ। देखिए टाइमिंग क्या क्या होता है। टाइमिंग वो होता है जब आपके मैक्सिमम जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आपके एक्टिव होते हैं। अब वो रात को 9 बजे भी हो सकते हैं, वो 7 बजे भी हो सकते हैं, लेकिन उस चीज़ का ट्रेंडिंग के पेज पे आने से कोई भी मतलब जो है वो नहीं है। इस बात का आप बिल्कुल आप ध्यान रखें कि ये बहुत बड़ी मान्यता जो है वो गलत है कि अगर मैं 9 बजे वीडियो डालूंगा तो बहुत अच्छे चांसेस हैं मेरे कि वो ट्रेंडिंग में मेरी आ जाएगी। ऐसा कतई नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा होता तो हर व्यक्ति की वीडियो ट्रेंडिंग में आ रही होती। दूसरी चीज़ जो होती है, जो मतलब हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही होती है, कि एक वीडियो अगर कोई ट्रेंडिंग में आती है, मान लीजिए किसी की टेक्निकल की कोई वीडियो ट्रेंडिंग में आ गई, तो सारे के सारे उसी टॉपिक पे बनाने लग जाते हैं वीडियो। मान लीजिए अभी पिछले दिनों जब योगी की वीडियो विनोद वाली ट्रेंडिंग में आई थी, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने विनोद के ऊपर वीडियोस बनाए। या अभी भी रिसेंटली जब आप ट्रेंडिंग का पेज खोल के देखेंगे तो अगर कोई टेक्निकल की वीडियो है या कोई भी ऐसी वीडियो है जिसकी कॉपी बन सकती है, तो वो कॉपी बना के सोचते हैं कि हमारी वीडियो जो है जिसकी आगे ट्रेंडिंग में तो हमारी भी आ जाएगी, और जब वो नहीं आती है तो मन में एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो ये 4 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आप लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और आप नेगेटिव सोचते हैं। तो इस चीज़ों को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब ट्रेंडिंग में आती कैसे है ये भी बात कर लेते हैं। आप ये बोल रहे होगे, सुन रहे होगे कि यार ये तो बता दिया कि मान्यताएं खराब है, लेकिन ये नहीं बताया कि आएगी कैसे। या आपके मन में ये विचार भी आया होगा कि आपकी आई क्या कभी,
तो आप इस चैनल से मुझे जज ना करें। मेरा जो दूसरा चैनल है जिस पे मेरे पास 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वहाँ से आप मुझे देख सकते हैं। वहाँ मेरी कई दो वीडियो मेरी, एक 2017 में और एक 2018 में जनवरी में मेरी एक वीडियो ट्रेंडिंग में आई थी, जो कि काफ़ी देर तक मुझे ट्रेंडिंग में रखा उसने। वो मेरी एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस थी। तो अब आती कैसे हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है व्यू काउंट। इतने समय में आपको कितने व्यू मिले। अमूमन क्या होता है, वीडियो वायरल कौन सी होती है? वायरल वो वीडियो होती है जो 1 घंटे में आपको 1 लाख व्यूज़ दे गई, 2 लाख व्यूज़ दे गई, या आपका वॉच टाइम बढ़िया हुआ, या कुछ ऐसी वीडियो हुई जो यूनिक थी। देखिए, जो आदमी सबसे पहले किसी एक टॉपिक पे वीडियो बनाता है उसके चांसेस सबसे हाई होते हैं। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, ये बात मैं भी अच्छे से जानता हूँ। लेकिन उसके बाद जो कॉपियाँ बनती हैं उसमें उतना दम नहीं होता जो पहली वीडियो में होता है। तो पहली बात तो ये आती है कि आपके व्यू कितने आ रहे हैं और कितनी जल्दी आ रहे हैं। ये चीज़ मैटर करती है। मैटर करती है कि आपका कंटेंट उसके अंदर किस तरीके का है। अगर आपका कंटेंट या आपका थंबनेल, यहाँ पर जो बेसिक चीज़ आती है वो थंबनेल आती है। अगर आपका थंबनेल एक आई कैचिंग है, आपने कुछ ऐसा न्यूज़ स्प्रेड किया है जो बहुत ही ज़्यादा नया था। अब अगर आप देखें तो टेक्निकल की जो वीडियोस होती हैं, गुरुजी को छोड़ते हैं अगर हम, तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी वीडियोस ट्रेंडिंग के पेज पे आती हैं। थंबनेल जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद आते हैं हमारे सेकेंडरी के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आपके टैग्स भी वहाँ पर बहुत चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग में आएगी या नहीं आएगी। लेकिन जो मैंने शुरुआत में बातें कही कि आप ये सोच के बैठे हैं कि पैसे कोई दे देगा या बड़ा क्रिएटर है तो उसकी सुनता है यूट्यूब, भैया यूट्यूब किसी की नहीं सुनता। आप में से कई लोग जो इंस्टाग्राम पे मुझसे बात भी करते हैं, तो जैसे किसी का चैनल प्रॉब्लम में आता है तो वो मुझसे बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन मैं उसमें उतना ही कर सकता हूँ जितना मुझे पता है। जब मेरे चैनल हैक हुए थे तो मैंने भी मदद ली थी। तो आप लोग मुझसे मदद मांगते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन मेरी कोई 1-to-1 कम्युनिकेशन यूट्यूब से नहीं है कि मैं आपकी चीज़ों को वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। बस हाँ, मैं आपकी रीट्वीट कर सकता हूँ या अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बता सकता हूँ। इसके अलावा मैं भी कुछ ज़्यादा उसमें नहीं कर सकता। हाँ, कम्युनिकेशन कैसे स्टैब्लिश होती है वो मैं बता देता हूँ कि भैया ऐसे ऐसे कर लो, तो वो मैं इंस्टाग्राम पे आपको बता सकता हूँ और बताता भी हूँ जितना मुझे पता होती है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी वीडियो जो शायद आपको सोचने में मजबूर करेगी कि ट्रेंडिंग पे हमारे जो वीडियोज़ होते हैं वो किस तरह से आते हैं और किस तरह से वो नहीं आते हैं, और आपकी जो सोच है उसको बदलने में ये सहायता करेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आगे शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए।